मेरी माँ पागल है। बस मेरे पिता ही उसे स्वीकार करते थे। मेरे पिता 10-20 गांवों में अपनी बीवी से प्यार करने के लिए मशहूर थे। एक दिन मेरे पिता की लाश नदी में तैरती मिली। किसी को नहीं पता कि मेरे पिता को मारने वाला मैं ही थी। जा, अपनी माँ के नहाने के लिए पानी गर्म कर। माँ, क्या उसने फिर तुम्हें परेशान किया? अफसोस तुम कुछ बोल नहीं पाती। लोगों को लगता है वह अच्छा आदमी है, किसी को नहीं पता कि वह एक जानवर है। नहीं नहीं। माँ, चुप रहो, कहीं फिर पिता तुम्हें न पीट दें। चुप रहो। बड़ी की बाप चाचा। क्या हुआ? मुझे क्यों लग रहा है उसकी माँ चिल्ला रही है? अरे वो वैसा ही है। मैं उसे नहलाना चाहता था, लेकिन वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। अंदर गुस्से में है। यह कुर्सी किस काम की है? यह कुर्सी इससे उसे आराम मिले इसलिए खास बनवाई है। तुम अपनी बीवी के लिए कितने अच्छे हो। उसकी किस्मत ही कुछ ऐसी है कि उसे तुम जैसा पति मिला। कोई बात नहीं। मैं नहीं बैठूंगी। मैं नहीं बैठूंगी। नहीं बैठूंगी। ये अजीबोगरीब चीजें जो माँ के लिए बनाई गई थीं, हमारे घर में बहुत हैं। सिर्फ मुझे पता है कि उन चीजों का क्या इस्तेमाल होता है। किसने सोचा था कि वह राजकुमारी जैसी लड़की मेरे सामने कुत्ते जैसी हो गई। हर रात बाबूजी एक जानवर की तरह माँ को मार के अधमरा कर देते, लेकिन दिन में आते ही वो बन जाते आसपास के इलाके के नंबर 1 अच्छे इंसान। बाहर लोगों के सामने वो बीवी से प्यार करने वाले भले आदमी हैं। बस माँ, मैं समझ ही नहीं पाती तुम्हारा और इस बड़ी बेटी का क्या लेना देना है। मैं ही वो बड़ी बेटी हूँ। बड़ी बेटी। माँ, क्या तुम्हारे पास कोई राज है? मैं हूँ। अभी तक साफ नहीं किया। अभी कर रही हूँ। माँ को इस बार बहुत चोट आई है। छोड़ो, साफ करने की जरूरत नहीं। मैंने जानबूझकर उसकी गर्दन और कलाई से बचा के मारा है। बस कपड़े पहन ले तो किसी को क्या पता चलेगा कि तेरी माँ कल रात कुत्ते की तरह पीटी गई थी। देखो ना, वांग लाओशी रोज अपनी पागल बीवी को इतना साफ सुथरा रखता है। क्या बात है? बड़ी बेटी, खाना तैयार है। बाबूजी नहीं खाएंगे, तू ज्यादा खा ले।
खुद भूखा रह जाए, लेकिन बीवी बच्चों को ना भूखा रखे सच्चा आदमी है। किसी को नहीं पता कि वो हम माँ बेटी के साथ सुअर कुत्ते जैसा बर्ताव करता है। दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता है। उसे उठा ले, हड्डी का टुकड़ा तक चबा के निगल जाना। अगर किसी को पता चला तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। फिर खत्म हो गया। मैं शराब लेने जा रहा हूं। हड्डी खाने के बाद लकड़ी के शेड में वापस चली जाना। बचपन से लेकर अब तक मेरे दिमाग में एक सवाल रहता है, बाबूजी तो लकड़हारा हैं, तो पैसे आते कहाँ से हैं? रोज शराब पीने और मांस खाने के। आज आखिरकार मैंने बाबूजी का राज पा लिया। सोना। लकड़ी का एक गट्ठर बेचकर कुछ ही पैसे मिलते हैं। पिताजी के पास इतना सोना कहां से आया? शराब लेने चलते हैं। इतने सारे सोने से मैं माँ को लेकर भाग सकती हूँ। आगे चलकर पिताजी हमें फिर कभी नहीं पीटेंगे। माँ, हमारे पास पैसे आ गए हैं। पिताजी भी चले गए हैं। मैं अभी तुम्हें लेकर भागती हूँ। माँ, जल्दी से सामान बांधो, वो तो नहीं है। ये क्या है? माँ, तुम इस जेड पेंडेंट को पहचानती हो? माँ, क्या तुम्हारा इस जेड पेंडेंट से कोई संबंध है? छोड़ो, भी बाद में देखेंगे, पहले चलते हैं। माँ, इन पैसों से हम रोज मांस खा सकेंगे, फिर कभी मार खाने का डर नहीं रहेगा। दाया, तुम अपनी माँ को लेकर कहाँ जा रही हो? मैं उन्हें नदी किनारे घुमाने ले जा रही हूँ। नदी किनारे? फिर तुम बंडल क्यों लेकर जा रही हो? तुम दोनों कहीं भागने की सोच तो नहीं रही हो? भागना? वांग लाओशी, तुम दोनों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है, तुम अपने पिता के साथ ऐसा करके धोखा दे रही हो। मार के, मार के, मार के। बर्बाद हो गए। अगर इन्होंने पिताजी को बता दिया तो वे हमें जरूर मार डालेंगे। नदी में कपड़े धोने। हाँ, इसमें सब गंदे कपड़े हैं। जल्दी से घर वापस चलो। एक पागल और एक बच्ची नदी किनारे जाना कितना खतरनाक है। वापस जाओ। मेरे ख्याल से यह मामला साधारण नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि दाया के पिता चिंतित थे और हमें इन दोनों की देखभाल करने को कहा। बिल्कुल सही। एक पल की चूक हुई और यह पागल भागने लगी। उस वक्त उसके पिता की क्या हालत होती। ये दोनों ही दिमाग का चैन छीन लेते हैं। दाया के पिता ने तो पिछले जन्म में इन दोनों का कर्जा उतारा है। चलो, हम दाया के पिता को खबर दे आते हैं। चलो। कोई आश्चर्य नहीं कि पिताजी ने मुझे और माँ को घर पर छोड़ा। पता चला कि उन्होंने पहले ही जासूस बिठा दिए थे।
हम भाग नहीं सकते। मैंने चाची झाओ से सुना तुम दोनों भागने की सोच रही हो। नहीं, मैं माँ को कपड़े धोने ले जा रही थी। झूठ मत बोल। तू समझती है तेरा बाप बेवकूफ है। मैं तो सोच में पड़ गया हूं। तुम्हारी जेब में पैसे भी नहीं है। तुम कितनी दूर भाग सकती हो? बर्बाद पैसे। यह लड़की तुझे वह जगह भी मिल गई जहां मैंने छुपाया था। खैर, पिताजी के लौटने से पहले ही मैंने लकड़ी का डिब्बा वापस दबा दिया है। जो भी हो, गलती करने पर मार तो खानी ही पड़ेगी। फिक्र मत कर बेटा, बाप तुझे नहीं मारेगा। चोट लग गई तो पड़ोसी लोग बातें बनाएंगे, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। पिताजी, मैं गलती कर बैठी। कृपया माँ को मारना बंद कर दें। दफा हो जा। पिताजी, मैं गलती कर बैठी। माँ को फिर से न मारें। अगर तुम फिर से आज्ञा नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी मां को मारूंगा। तुम्हारी मां किसी दिन अगर मेरे हाथों मर गई तो उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। मैं गलती कर बैठी। मैं गलती कर बैठी। तुम्हारे शरीर पर जितने जख्म, तुम्हारी मां के शरीर पर उतने जख्म। अगर तुम्हें तुम्हारी मां का दुख होने का डर नहीं है तो तुम फिर सिर झुकाती रहो। मैं नहीं झुकाऊंगी। मैं नहीं झुकाऊंगी। मैं नहीं झुकाऊंगी। दफा हो जा और लकड़ी के कमरे में जा। माँ, मैं आखिर क्या करूं कि तुम्हें बचा सकूं? जल्दी से इसे पहन लो। पिताजी, आप मेरे लिए नए कपड़े क्यों खरीदे? क्योंकि मैं तुम्हें बेचने वाला हूं। नए कपड़े पहनने पर तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। पिताजी, कृपया मुझे न बेचें। तुम्हें रखने से तुम्हारी मां जल्द ही तुम्हारे कारण भाग जाएगी। आज्ञा मानो, इसे पहन लो। थोड़ी देर में मैं वापस आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। माँ, पिताजी मुझे बेचने वाले हैं। मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकूंगी। तुम अपना ख्याल रखना। माँ, जेट पेंडेंट वापस नहीं रखा था। यह कैसे हो सकता है?
जेड पेंडेंट पैटर्न। मैं समझ गई माँ, तुम इसे जानती होंगी, इस जेड पेंडेंट के पैटर्न को, है ना? ठीक है, जब पिताजी मुझे बेचने वाले हैं तो मैं इस जेड पेंडेंट को लेकर बाहर जाऊंगी। मैं निश्चित रूप से वापस आकर तुम्हें बचाऊंगी। चलो। हाथ हाथ में क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं। मैं बस भूखी थी, एक रोटी छुपा रखी थी। मैं तुम्हें बता दूं, थोड़ी देर में मेरे साथ बाहर जाना, लोगों से मिलने पर तुम बोलना नहीं, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी मां को मार डालूंगा। बड़ी बेटी के पिता बेटी को बाहर कहाँ ले जा रहे हैं? लड़की भी बड़ी हो गई है, उस पागल औरत के साथ कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मैं भी ठीक से देख नहीं पाता। मैं सोच रहा था उसे कस्बे में ले जाकर देखूं, कोई मौका मिले, कुछ हुनर सीख ले। आपने बहुत अच्छा सोचा है। दया के लिए आप जैसा पिता होना सचमुच बड़ा भाग्य है। दया, अच्छे से हुनर सीखना, बाद में पैसे कमा लेने पर अपने पिताजी की सेवा जरूर करना। बाद में मैं अपने पिताजी की अच्छे से सेवा करूंगी। दया के पिताजी, आपने एक अच्छी बेटी पाली है। हम पहले चलते हैं। जब से होश संभाला है, तुम दूसरों की माँ से अलग रही हो। न कपड़े धोना, न खाना बनाना, न मुझे गोद में लेकर तारे गिनाना। लोग तुम्हें पागल कहते हैं, बोझ कहते हैं, लेकिन तुम हमेशा कमजोर ताकत से मेरी रक्षा करती रही हो। इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी माँ। मैं जरूर वापस आकर तुम्हें बचाऊंगी। भैया, यह लड़की मजबूत है, काम कर सकती है। आप थोड़ा ज्यादा दे दीजिए। इतनी दुबली कौन खरीदेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 गुंठा। भैया, इतनी बड़ी उम्र की लड़की, सिर्फ 2 गुंठा। नहीं बेचोगे तो छोड़ो। अच्छा ठीक है, 2 गुंठा ही सही, लेकिन तुम इसे दूर कहीं बेचना। मुझे डर है उसे देखकर दिल दुखेगा। कितना रोना है? जल्दी पैसे लेकर निकलो यहां से। सचमुच। दया, बेटी, तुझसे बिछड़ना मुश्किल है। बस यही चेहरा, सबको यही लगता है कि तुम एक प्यार करने वाले पिता हो। ढोंग मत कर, इतना भूखा रखा है इसे, फिर भी कहते हो बिछड़ना मुश्किल है। लगता है ये और मेरे बापू एक जैसे नहीं हैं। यह तो बहुत दुबली है। इसे किसके घर बेचूं? मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अरे, यह लड़की दिलचस्प है। खुद बिक गई है, अब बिकाने वाले की मदद भी कर रही है। बस यह बताओ कि यह पैसा कमाना चाहोगे? कौन नहीं चाहेगा ज्यादा कमाना? लेकिन मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं, एक नन्ही लड़की पर? सुनने में आया है कि अमीर घराने अपना चिन्ह जेड के टुकड़ों पर उकेरते हैं। उम्मीद है मेरा अंदाजा गलत न हो।
तुम्हें बस ढूंढना है इस निशान वाला घराना। इनाम जरूर दोगुना हो जाएगा। यह क्या है? यह मैंने पहाड़ पर लकड़ी काटते समय बचाया था। एक अमीर घराने के लड़के को उसके जेड पेंडेंट पर बिल्कुल यही निशान था। उसने मुझसे वादा किया था वह जरूर एहसान चुकाएगा। अभी तेरे बाप ने क्यों नहीं बताया? मेरे बाप जी मुझे मारते रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि उसे कोई फायदा मिले। यह दिल इतना काला है? तुम्हें बस ये घराना ढूंढना है तो जरूर अमीर बन जाओगे। ठीक है। जिस घराने के पास टोटम हो वह शायद राजधानी का होगा। संयोग से मुझे वहां जाना है। मैं यह एक बार दांव लगाता हूं, अगर तूने मुझे धोखा दिया। तुम चिंता मत करो, मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? यह तो सही है तू। मैं तेरे जैसी एक छोटी लड़की से डर जाऊंगा? मेरी वापसी का इंतजार करो। मैं जरूर अपनी माँ को बचाऊंगी। ये सारे खून के कर्ज खून से ही चुकाए जाएंगे। आखिरकार पहुंच गए। चलो भैया, क्या आपने ऐसा कोई निशान देखा है? नहीं, नहीं देखा। भैया मालिक, क्या ऐसा कोई निशान देखा है? इधर आओ। अरे ये लड़की 2 दिन हो गए अभी तक नहीं मिला। कहीं तू मुझे धोखा तो नहीं दे रही? क्या यह सब मेरी कल्पना मात्र थी? तो फिर मेरी माँ का क्या होगा? मुझे बेकार में कई दिन मेहनत करवा दी। मैं तुझे कोठे पर बेच दूंगा, तू वहां दुख ही भोगती रह। चल। नहीं 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 नहीं। चल, यही तेरी किस्मत है। चल। रुको। खड़े रहो। पैसे और ताकत वालों की क्या बड़ाई है? सब तेरी वजह से मुझे बेकार का चक्कर लगवाया, लगभग चोट लग जाती। आखिरकार मिल गया। यह निशान मेरे बनाए हुए से बिल्कुल मिलता है। तुझे यकीन है यह वही है जिसे तूने बचाया था, उस युवराज का घर? बहुत बड़ा कमाया। यह तो मशहूर जेनगो हो का घर है। जेनगो हो पहले दर्जे का अधिकारी है, दरबार में उसका दबदबा है। इतने बड़े घराने से सैकड़ों रुपए का इनाम मांगना आसान काम है। आओ आओ, हमें अच्छी तरह योजना बनानी चाहिए कि इस युवराज से कैसे मिले। इसमें योजना बनाने जैसा क्या है? सीधे रोक लेना काफी है। रुको रुको रुको। पता है किसका रथ रोक रहे हो? फौरन हटो, नहीं तो पूरे परिवार का सफाया। महाराज, मेरे पास आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है। क्या देख रहे हो? खींच ले जाओ। नहीं। माँ, मैं अब क्या करूं? बस हो गया। अब क्या होगा? जहेंगो हाओ, उनसे मिलना इतना आसान नहीं हो सका। दुस्साहसी दरिंदे, हाउजी पर हमला करने की हिम्मत, मौत मांग रहे हो। रुको। यह यून यूई पेंडेंट है। दीदी, जल्दी मेरी बेटी को छोड़ दो। जल्दी मेरी बेटी को छोड़ दो। दीदी,
बादशाह ने मुझे वंशानुगत हाउ की उपाधि दी है। देखो तुम, अब तो हाउ बन गए हो, फिर भी इतने बचकाने हो। दीदी, हम बचपन से ही माँ बाप के बिना बड़े हुए। मुझे दीदी ने पाल पोस कर बड़ा किया। दीदी के सामने मैं हमेशा एक बच्चा ही रहूंगा। मैं दीदी को राजधानी की सबसे ताकतवर महिला बनाऊंगा। मैं अभी तक अपना वादा पूरा नहीं कर पाया था कि दीदी अचानक गायब हो गईं। उन्हें कोई उठा ले गया। हाउ जी, हाउ जी, कुछ पता चला? मैंने पूरी राजधानी छान मारी, लेकिन बड़ी बहन का कोई पता नहीं। ढूंढते रहो, चाहे पूरे यून राज्य को ही क्यों ना छानना पड़े। मुझे अपनी दीदी को ढूंढकर ही लाऊंगा। जी। 15 सालों से मैंने हर कोना छान मारा है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जब तक दीदी जीवित हैं, तब तक इस पेंडेंट की मदद से उन्हें ढूंढा जा सकता है। मेरी माँ महाराज की दीदी हैं, इसलिए वह मेरी माँ से इतने मिलते जुलते हैं। अब माँ बच जाएंगी। ये पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिला? यह मेरी माँ का है। तुम्हारी माँ, वो जीवित हैं? उनकी क्या हालत है? मेरी माँ, वह पागल हो गई हैं। क्या? दीदी इतनी सुंदर और समझदार थी, वह पागल कैसे हो सकती हैं? आखिर हुआ क्या था? उन्हें एक वांग लाओशी नाम के लकड़हारे ने लिंगशांग गांव में कैद कर रखा है। वह बाहर से एक ईमानदार आदमी बनता है, लेकिन रात को कुर्सी और लकड़ी के घोड़े से मेरी माँ को पीटता है। मेरी माँ के शरीर पर चोटों के निशान हैं। क्या? उसने मेरी दीदी के साथ ऐसा सलूक किया? वह पशु, मैं उसे मार डालूंगा। सेना तैयार करो, तुरंत लिंगशांग गांव के लिए रवाना हो। जी। रुकिए हाउ जी, इस बंदे के पास एक सूचना है। क्या सूचना? क्या वह मेरी दीदी को बचाने से भी ज्यादा जरूरी है? बड़ी बहन को ढूंढने के लिए 15 सालों से हाउ जी के महल ने अनगिनत संसाधन खर्च किए हैं। इससे दरबार में अफवाहें फैल रही हैं। अगर सिर्फ इस लड़की की बात पर अचानक सेना भेज दी तो शायद। महाराज, जल्दी मेरी माँ को बचाइए, नहीं तो मेरे पिता उन्हें मार डालेंगे। दरबार की अफवाहें मेरी दीदी की सुरक्षा से क्या तुलना कर सकती हैं? हाउ जी, आप कैसे जानते हैं कि इस लड़की की माँ ही बड़ी बहन है? इन सालों में हाउ जी के महल को कितनी बार ठगा गया है? सच में मेरी माँ है, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारी माँ के शरीर पर और कोई विशेष निशान है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। मेरी माँ के शरीर पर एक भी जगह अच्छी त्वचा नहीं है। मुझे नहीं पता। महोदय, लिंगशांग गांव से राजधानी कितने दिन की दूरी है? वह एक नाबालिग लड़की इतनी दूर कैसे चल सकती है? उसके पीछे जरूर कोई है। लिंगशांग, 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 लिंगशांग। किसी ने नहीं भेजा मुझे, वही है जो मुझे लाया। अरे तुम। महोदय, मुझे कुछ नहीं पता। उसने कहा वह जेड पेंडेंट। वह पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने गई थी और एक अमीर युवक को बचाया। उस युवक ने उसे दिया था। तो सही में? जल्दी बताओ, ये पेंडेंट आखिर कहाँ से आया है? यह मेरी माँ का ही है, मैं झूठ नहीं बोल रही। नहीं बताओगी? अरे कोई है, सड़क पर ही 20 थप्पड़ मारो। मरो, मरो। बदमाश लड़की, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। हुजूर, मेरे पास तरीका है यह साबित करने का कि यह मेरी माँ का है। अब भी बहाने बना रही है। मारो, जोर से मारो। एक। रुको। तुम्हारे पास और क्या तरीका है? मैं फीनिक्स बना सकती हूँ, मेरी माँ ने सिखाया था। फीनिक्स? हुजूर, देखिए जल्दी। मेरी माँ भले ही सीधी है, लेकिन उसका बनाया फीनिक्स बहुत सुंदर है। बहन की पेंटिंग स्टाइल जैसा ही है। उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। यह लड़की सच में जेंगो हाउस के मार्किस की भतीजी है? महोदय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सच में मालकिन की बेटी है। मैं मौत का हकदार हूँ। हुजूर, जल्दी मेरी माँ को बचाइए, सचमुच देर हो रही है। मैं पहले चलता हूँ। गार्ड वांग, तुम सैनिक लेकर आओ। जी।
माँ, मैं आ गई। वह दाया तो नहीं है? 7-8 दिन ही गए हैं बाहर गए और घोड़े पर वापस आ रही है। यह तो बड़ी हो गई। लगता है उसके पिता को आखिर अच्छे का फल मिल गया। वांग लाओशी अभी पहाड़ पर लकड़ी काट रहा है। मैं उसे बुला लाता हूँ। चलो हम सब साथ चलते हैं। माँ, 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 तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं महाराज को लेकर आई हूँ तुम्हें बचाने। पंद्रह साल हो गए। मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लाया, लेकिन तुम इस हालत में कैसे आ गई? दीदी, तुम राजधानी की सबसे प्रतिभाशाली महिला थीं, इतनी खूबसूरत और सुंदर, और आज एनजियन, ये निशान, क्या वो सब उस हरामी ने किया है? महाराज, ये सारे जख्म मेरे पिता ने लगाए हैं। हर रात पिताजी माँ को यातना देते हैं। वो कुर्सी पिताजी ने ही माँ को सताने के लिए बनाई है। और दिन के समय पिताजी एकदम ईमानदार आदमी का नाटक करते हैं। गांव वाले उनकी तारीफ करते रहते हैं और हमारी निगरानी भी करवाते हैं ताकि हम भाग न सकें। दीदी, तुम इतनी कीमती हो और उसने तुम्हें 15 साल तक सताया? महाराज, कृपया माँ को लेकर चले जाइए। गांव वालों ने पिताजी को बता दिया होगा। चलो, तुम डरो मत, मैं यहां हूं। आज सारा हिसाब किताब आज साफ होकर रहेगा। मैं उस हरामी को जीते जी मर जाने दूंगा। मैं अपनी दीदी का बदला लूंगा। किसका बदला लेने आए हो? देखो सब, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। किसका बदला लेने आए हो? बड़की, तू वापस कैसे आ गई? ये मेरे पिता हैं। हरामी, तेरी मौत आ गई है। मार डाला, मार डाला। तुम कौन हो? वांग लाओशी इतने अच्छे इंसान हैं। तुमने उन्हें क्यों मारा? हाँ, तुम पास मत आना। हम लोग बहुत हैं, हर कोई एक डंडा मारेगा तो तू मर जाएगा। तुम हमसे नहीं लड़ सकते। ये मेरी माँ के भाई हैं। भाई? उस पागल औरत का कोई रिश्तेदार है? ऐसा लगता है कि कोई अमीर घराना है कि और वो सामने आ गया है। अब क्या करें? अगर रिश्तेदार हैं तो वांग लाओशी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मारने क्यों पहुंच गए? हाँ, साले भाई, हम तो एक परिवार है ना। मैं तेरा कोई साला नहीं हूं। आज मैं तुझे मारकर रहूंगा। जो भी रास्ता रोकेगा मर जाएगा। जल्दी देखो ना, साला भाई अपने बहनोई को मारने आया है। ये तो न्याय के खिलाफ है। जो मेरे रास्ते में आएगा उसकी मौत तय है। कौन है जो लिंगशांग गांव में उपद्रव करने की हिम्मत करता है? जुरेन साहब, आप आ ही गए। यह मुझे मारना चाहता है। कौन है इतना हिम्मतवर जो लिंगशांग गांव में उपद्रव करे? ये हमारे जिले के जुरेन साहब हैं। यह जिलाधिकारी को भी डांट सकता है। मैं हूं यहाँ, डरने की कोई बात नहीं।
गु परिवार। गु अंशियन। गू परिवार। पूरे जिले में कोई प्रतिष्ठित गू परिवार नहीं है, शायद बस कोई आम अमीर आदमी होगा। गू भतीजे, यह सब क्या है? तुम सबके सामने हत्या क्यों करना चाहते हो? तुम मेरे बड़े कहलाने लायक हो। तुम? मैं तो जिलाधिकारी से मिलता हूँ तो भी झुकता नहीं। तुम्हें भतीजा कहने में क्या हर्ज है? हाँ भाई, जुरेन साहब कोई ऐसे नहीं चिढ़ा सकता। एक गरीब जुरेन का क्या मोल? चाहे प्रांत का अधिकारी ही आ जाए तब भी तुम्हें नहीं बचा सकता। बेशर्म, तुमने मुझे तुच्छ समझा है। गांव वालों, इसे पकड़ लो और जिला कार्यालय भेज दो। हाँ, इसकी तलवार से मत डरो, हम लोग भी तो हैं। हम सब मिलकर हमला करते हैं। चलो। रिश्तेदार ढूंढ लिया तो क्या हुआ? बाद में मैं तुम्हारी दीदी पर अपना गुस्सा निकालूंगा। किसकी हिम्मत? इतने सारे सैनिक क्यों लाए हो? हाँ, ये सैनिक आ गए हैं। तुम आखिर कौन सा पद रखते हो? मेरे पूर्वज प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे। कॉलिन, उनका पद था जेनगुओ। जेनगुओ हाओ 1,00,000 सैनिकों के सेनापति। सम्राट द्वारा दिया गया मृत्यु मुक्ति पदक। जूते और तलवार पहनकर दरबार में जा सकते हैं और दौड़कर नहीं आना पड़ता। वही जेनगुओ हाओ। जेनगो हाओ? क्या हुआ? मुझे पकड़ने नहीं आ रहे? हाओ ये। हाओ ये, कृपया मेरी जान बख्श दें। यह पागल औरत के पास इतनी बड़ी पहुंच कहां से आई? महाराज, आप सचमुच कमाल के हैं। जुरेन साहब भी आपसे डरते हैं। वांग लाओशी, मुझे लगता है इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जुरेन लाओए महोदय, मुझे बचाइए। क्या तुम मेरे आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत करते हो? नहीं नहीं नहीं, हो ये महोदय, वांग लाओशी तो एक बहुत अच्छा आदमी है। आप उसे मारना चाहते हैं, इसका कोई कारण तो होना चाहिए। हाँ, सरकारी अधिकारी होकर भी मनमाने ढंग से किसी को नहीं मार सकते। वांग लाओशी ईमानदार और सीधा सादा आदमी है। उसने कौन सा कानून तोड़ा है? इसके अलावा वह तुम्हारा बहनोई है और तुम्हारी बहन का जीवनदाता भी। उसने तुम्हारी दीदी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। आसपास के सभी गांव जानते हैं कि वह अपनी पत्नी को कितना चाहता है। अगर वांग लाओशी नहीं होता तो वे माँ बेटी बहुत पहले भूख से मर चुकी होती। वह अच्छा आदमी है। हो ये महोदय, मुझे पता है मेरा जन्म निम्न घराने में हुआ है। तुम्हारी दीदी से शादी करने के योग्य नहीं हूं, लेकिन मेरा अपराध मौत की सजा के लायक तो नहीं है। हो ये महोदय, भले ही आप हो ये हैं, मनमाने ढंग से किसी की हत्या नहीं कर सकते। मैं अपनी यह बूढ़ी हड्डियां गिरवी रखकर भी राजधानी जाकर सम्राट से शिकायत करूंगा। हाँ, हम सब मिलकर उसकी शिकायत करेंगे। शिकायत करेंगे। हाँ, अमीर गरीब सब कानून के सामने बराबर हैं। हो ये महोदय, मनमाने ढंग से नहीं मार सकते। हो ये महोदय, इस मामले को बड़ा नहीं होने देना चाहिए। क्या मैं एक प्रतिष्ठित झेनगुओ होइये होकर अपनी ही सगी बहन का अपमान करने वाले दुश्मन से निपट भी नहीं सकता? तुम सब उसके झांसे में आ गए हो। वह मेरी माँ को खाना पानी देता था ताकि उसे तड़पा सके। हर रात वह मेरी माँ को इतना पीटता था कि उसका बुरा हाल हो जाता था। दाया, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो अपने सगे पिता के बारे में? यहाँ सभी गांव वाले देख रहे हैं। तेरी माँ देख, मैंने उसे कितना हृष्ट पुष्ट रखा है। तुम्हें कहां से लगता है कि मैंने उसे तड़पाया है? देखो तो। दाया, तेरे पिता ने इतने सालों तक तुम दोनों माँ बेटी की कैसे देखभाल की है वह हम सबकी आंखों के सामने है। क्या तू बनना चाहती है एक कृतज्ञ जानवर? अच्छा, चूंकि तुम सब जानना चाहते हो कि मेरे पिता ने इन सालों में मेरी कैसे देखभाल की है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। वह तुम सबके सामने एक ईमानदार आदमी है, लेकिन असल में मेरे और मेरी माँ के साथ सुअर कुत्ते से भी बदतर व्यवहार करता है। मेरे पास बिस्तर तक नहीं है। चावल आटे के बोरों पर सोती हूँ, लेकिन वह बाहर जाकर कहता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए माँ बाप के पैरों के पास सोती हूँ। क्या वहाँ कोई सो सकता है क्या? वह दिखावा करता था कि हमारे लिए राशन बचा रहा है, लेकिन असल में खुद अपने कमरे में मुर्गा खाता और शराब पीता था, और मैं और मेरी माँ उसकी छोड़ी हुई हड्डियां ही चूसते थे।
उसने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने एक भी बात किसी को बताई तो मेरी टांगे तोड़ देगा। क्या? वांग लाओशी ऐसा इंसान निकला? यह कैसे हो सकता है? तेरे बाप की कमाई महीने में कुछ ही तांबे होती थी, उसे मांस कहाँ से मिलता? देखो तो सही। सचमुच तो है। चाची जाओ, तुम्हें याद है मेरे बाप ने कहा था कि मुझे कस्बे में हुनर सीखने भेजेगा। हाँ, मुझे याद है। तेरे बाप ने तेरा कितना ख्याल रखा। भले ही खाने रहने की स्थिति खराब थी, लेकिन वह तेरी फिक्र करता था। नहीं, तुम गलत हो। उसने मुझे बेच दिया था। क्या? उसका सारा व्यवहार ढोंग था। मेरे और माँ के साथ कुत्ते बिल्ली से भी बदतर बर्ताव करता था। मेरे मामा ने उसे मारा तो गलत नहीं किया। यह हड्डी। बड़ी बेटी ने कहा था कि उसे मांस खाने की तलब लगी है। मैंने अपनी रजाई बेच दी तुझे मुर्गा लाने के लिए। दोस्तों परती पर। बेटी, बाप तुझ पर कितना मेहरबान है, तुझे राजधानी भेजकर हुनर सिखवा रहा है। क्या बस थोड़ी सी डांट पड़ गई तो तूने अपने बाप पर इल्जाम लगा दिए? अच्छा, ऐसी बात थी। हम सबको यकीन था वांग लाओशी के चरित्र पर। जरूर तू झूठ बोल रही है। बड़ी बेटी, तू इतनी छोटी उम्र की है, लेकिन तेरा दिल इतना काला है। तू ना वफादार है ना आज्ञाकारी। वह बुरा आदमी था। तुम लोग क्यों यकीन नहीं करते? चुप रहा। ओ ना वफादार ना आज्ञाकारी लड़की। मार्किस गो, आपको धोखा दिया गया है। इतने अच्छे इंसान को बेकसूर मारना, यह कहाँ का इंसाफ है? मार्किस साहब, उस समय जब मैंने आपकी बहन को बचाया था तब वह पहले से ही पागल हो चुकी थी। मुझे सच में पता नहीं था उसकी असली पहचान। देखिए ना, मैंने उसकी देखभाल इतनी अच्छी तरह से की है। मुझे मत मारिए। बिल्कुल सही। अगर वांग लाओशी ना होता तो आपकी बहन भी ना बचती। वांग लाओशी, तुम कब तक यह नाटक करोगे? तुम पागल नहीं हुए थे? अगर मैं पागलपन का नाटक नहीं करती तो तुम मुझे खत्म कर चुके होते। क्या? खत्म करना? वांग लाओशी, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इंसान? हाँ, वह तो तुम्हारा जान बचाने वाला है। जान बचाने वाला? हरामी, जल्दी से मुझे छोड़ दो। चुप रहो। अगर फिर शोर मचाया तो तुझे काट डालूंगा। लाओशी, यह लड़की कौन है? पता नहीं किसके घर की है। शायद भूख से बेहोश हो गई थी। अभी गांव के मुहाने पर पड़ी थी। मैंने देखा तो दिल नहीं माना और वापस ले आया। कुछ दिन बाद मैं उसके घर वालों को ढूंढूंगा। मिल गए तो वापस छोड़ दूंगा। अपने घर में खाने को नहीं है और ये दूसरों को पनाह दे रहे हैं। सच में अच्छे इंसान हैं। उस साल मैंने वांग लाओशी की गाड़ी किराए पर ली थी। उसने मुझे देखकर बुरी नीयत से अपहरण कर लिया। इन सालों में ऊपर से तो वह हम माँ बेटी की खूब देखभाल करता रहा, लेकिन असल में वह एक राक्षस है। देखो, ये सब निशान वांग लाओशी ने मुझ पर छोड़े हैं। दाया ने सच कहा था। बेटी की माँ, तुम इतनी बुरी तरह कैसे जख्मी हो गई? क्या हम सब वांग लाओशी के झांसे में आ गए? दाया ने झूठ नहीं बोला। माँ, जल्दी से कपड़े पहन लो। दीदी, बाहर वालों के सामने इतनी बेहूदगी कैसे कर सकती हो? उसे मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। आंशियान, वांग लाओशी को मारना आसान है, लेकिन इससे एक बच्चे पर बेईमान और नालायक बेटा होने का ठप्पा लग जाएगा। बेटा, आगे से यह माँ के हवाले कर दो। तुमने इतनी बड़ी यातना झेली है, पहले हमें इसका पता क्यों नहीं चला? क्योंकि तुम्हारी नजरों में सीधे सादे वांग लाओशी असल में एक धूर्त और नीच इंसान है। वह हर रात मुझे तड़पाता था, लेकिन हमेशा गर्दन और कलाई से बचकर रहता था, ताकि कपड़े पहनने के बाद दिखाई न दे।
तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? उसने बेटी की जान से मुझे डराया। मैं कहने की हिम्मत कैसे करती? इन सालों हम माँ बेटी की जान बचाने के लिए मुझे पागल होने का नाटक करना पड़ा। लेकिन सपने में भी मैं यही सोचती थी कि काश मैं खुद उसे मार पाती। अच्छा वांग लाओशी, तुमने तो हम सबको बेवकूफ बना दिया। नहीं, उसने सिर्फ हमें धोखा नहीं दिया, बल्कि हमें अपना साथी भी बना लिया। हाँ, उसने हमें कहा था कि उस लड़की और उसकी माँ पर नजर रखो। कहा कि कहीं वो पागल और भाग न जाए। पता नहीं था कि वो हमारा इस्तेमाल कर रहा था ताकि हम उस लड़की और उसकी माँ पर नजर रखें और वो अपनी बर्बर हरकतें जारी रख सके। वांग लाओशी, ये सब जो यंत्र तुमने मेरी बहन को सताने के लिए इस्तेमाल किए, मैं तुम्हें हर एक का स्वाद चखाऊंगा। मैं तुम्हें मौत से भी बदतर हालत में डाल दूंगा। नहीं महाराज, मैं बताता हूं। मैं उस वक्त तुम्हारी बहन को जबरदस्ती ले जाने पर तुला नहीं था। मेरे पीछे कोई और था जिसने मुझसे ऐसा करवाया। क्या कहा तुमने? सोचो ना, मैं तो बस एक साधारण सारथी था। ऐसे में कैसे संभव है कि उस वक्त मैं तुमसे इत्तेफाक से मिल गया? तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा संदिग्ध है? तुम मुझे मार डालोगे तो क्या फायदा? जो शख्स मेरे पीछे था वो अभी भी जिंदा है। वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा रहेगा। उस वक्त पिताजी पहले तो एक मुकदमे में फंस गए, फिर उनकी जागीर छीन ली गई और आखिरकार मुझे अगवा कर लिया गया। ये सब कुछ बस एक साजिश थी। बताओ, पीछे कौन था? तुम अपने भाई से कहो कि वो मुझे जाने दे तो मैं बता दूंगा। आखिरकार मैं दाया का पिता हूं, तुम्हारा पति था। एक दिन के पति का 100 दिन का एहसान होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को दाया का बाप कहने की? इस तरह का बाप कहाँ होता है? एक सुंदर महाराज की बेटी को तुमने किस हाल में पहुंचा दिया? तुम्हारे पास कोई हक नहीं हमसे कोई शर्त रखने का। बोलो, मैं तुम्हें आराम से मरने दूंगा। मैं बताता हूं। उस वक्त वो शख्स था। सावधान। जल्दी बताओ, आखिर कौन था? जल्दी बताओ। दीदी, तुम चिंता मत करो। अब मेरे हाथ में सारी ताकत है। जो भी पीछे है मैं उसका पता लगाकर रहूंगा। मैं यहां हूं। अब मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगा। दीदी, इन सालों तुमने बहुत कुछ सहा है। हम अभी चलते हैं, महल वापस चलते हैं। आज से अब मैं तुम्हें फिर कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। महारानी का स्वागत है। दाया, हम सब मामा जी के साथ घर चलेंगे। जब हम महल पहुंचेंगे तो हमारी दाया भी एक शाही जीवन जी सकेगी। तो माँ, क्या मैं पेट भर खा सकूंगी? बेवकूफ लड़की, बिल्कुल। तुम जो चाहो खा सकती हो, जितना चाहो उतना खा सकती हो। दीदी, तुम इस जंगली लड़की को वापस ले जाना चाहती हो? आन शियान, तुम्हारा क्या मतलब है? दीदी, इन 15 सालों में जब तुम गायब थी, दरबार और बाहर हर तरफ तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। दरबार और बाहर हर तरफ तरह। अब अगर तुम उसे लेकर वापस जाओगी तो तुम खुद को कैसे संभालोगी? गु अनशियन, तुम इतने निर्दयी कैसे बन गए? दाया मेरी अपनी बेटी है, तुम्हारी अपनी भांजी है। इतनी छोटी उम्र में तुम उसे अकेले बाहर छोड़ रहे हो, वह कैसे जिएगी? मैं उसे पैसे दूंगा, गांव वालों से उसकी देखभाल करवाऊंगा ताकि उसे किसी चीज की कमी न रहे, एक अमीर आदमी की तरह जी सके। तुम आजी, तुम राजधानी में पली बड़ी हो तो जानती हो कि बाहर गैर कानूनी बच्चे होना बिना किसी हैसियत के कोई असामान्य बात नहीं है।
इस तरह तुम दोनों के लिए अच्छा है। मैं समझ गई। बड़े साहब मुझे बुरा बच्चा समझते हैं। माँ को मुझे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। हालांकि माँ को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि माँ मेरी वजह से घर ना लौट सके। माँ, तुम जाओ। मैं राजधानी नहीं जाना चाहती। मैं खुद खाना बना सकती हूँ, खुद लकड़ी भी काट सकती हूँ। मैं खुद को भूखा नहीं मरने दूंगी। तुम्हारी हैसियत राजधानी पहुंचने पर अपमान और बदमाशी का शिकार होगी। गांव में रहना इससे बेहतर है। मुझे पता है बड़े साहब, लेकिन मेरे पापा बुरे हैं, मैं नहीं हूँ। आगे चलकर कृपया मेरी माँ की अच्छे से देखभाल करना। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ से मिलने आऊंगी। दाया, तेरे पिता यह बुरा आदमी नहीं है, इसलिए तुम्हें हीन महसूस नहीं करना चाहिए। तुम एक राजकुमार की बेटी हो। तुम्हारी हैसियत किसी से कम नहीं है। मैं एक राजकुमार की बेटी हूँ। तुम वांग लाओशी की बेटी नहीं हो। तुम हुआइनान राजकुमार लू जिंगचे की बेटी हो। मैं और हुआइनान राजकुमार बचपन के दोस्त थे। शादी तय हो चुकी थी। किसने सोचा था कि मुझे अचानक अगवा कर लिया जाएगा? लेकिन उस समय मैं पहले से ही गर्भवती थी, और यही वजह थी कि मैं अपनी पवित्रता बचा पाई। आज ही इन 15 सालों में वांग लाओशी ने मुझे वापस लाया तो मैं पहले से ही गर्भवती थी। मैंने उसे मना कर दिया। बच्चे के जन्म के बाद जैसे ही वह पास आता, मैं आत्महत्या करने लगती। उसे डर था कि गांव वाले सच्चाई जान जाएंगे, इसलिए वह मुझ पर जबरदस्ती भी नहीं कर सका। लेकिन इसी वजह से उसने दोगुना मुझ पर अत्याचार किया। बेटी, तेरे पिता हुआइनान वांग है। तेरा नाम लू शियाओर है। मेरा अपना नाम है लू शियाओर। बहुत सुंदर नाम है। बहुत अच्छा है दीदी। इन सालों तुमने इतना कष्ट सहा और राजकुमार की संतान को पाला। यह कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं तुरंत किसी को भेजता हूं राजकुमार के महल में संदेश ले जाने के लिए, ताकि शियाओर अपने पिता से मिल सके आज। लेकिन मैं तो गांव में पली बढ़ी हूँ, कहीं वो मुझे नकार न दे। हुआइनान वांग दयालु और ईमानदार हैं प्रिंस। इन सालों वह तुम्हारी माँ को भी ढूंढते रहे हैं। वह जरूर स्वीकार करेंगे। अच्छा, अब से तुम मुझे महाशय मत कहना। तुम्हें मुझे मामा कहना चाहिए। माँ, मामा, माँ, मेरे मामा हैं। मैं जल्द ही घर जा सकती हूँ। आनजियान ने बहुत परिपक्वता दिखाई है, लेकिन फिर भी लोगों के दिल नहीं समझता। हालांकि मैंने अपनी पवित्रता बचाने के लिए जान हथेली पर रखी और शियाओर को पाला। लेकिन राजकुमार का महल, वहां लौटना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी आगे मैं कभी शियाओर को दुख नहीं सहने दूंगी। जांच में पाया गया है कि वांग लाओशी ने एक अधिकारी की बेटी का अपहरण किया, उसे जबरन पत्नी बनाया, संपत्ति लूटी, पत्नी और बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया और पड़ोसियों को धोखा दिया। उसके अत्यंत घोर अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। अपराध के भय से उसने आत्महत्या कर ली। उसकी लाश नदी में फेंक दी जाए। भाई, तुम पहले महल लौट जाओ। मैं शियाओर को नए कपड़े खरीदने ले जाऊंगी। शियाओर की यह वेशभूषा वास्तव में राजकुमार की बेटी जैसी नहीं लगती। तो फिर दीदी, तुम ही देख लो। ठीक है, चलो। महाराज, शाम होने वाली है। एक महल लौटने का समय हो गया है। जल्दी नहीं है। इतनी मुश्किल से एक बार बिना पहचान के घूमने आए हैं। वे दोनों मंत्री गू के क्या लगते हैं? राजधानी में चर्चा हो रही है कि मार्किस गू ने ढूंढ लिया है अपनी बहन और भांजी को। शायद यही वे लोग हैं। यह गू परिवार पीढ़ियों से राजभक्त रहा है और मंत्री गू ने बार बार युद्ध में वीरता दिखाई है। अब भाई बहन का मिलन हुआ है। यह तो बड़ी खुशी की बात है। किसी और दिन मैं अंदरूनी मामलों के विभाग को आदेश दूंगा कुछ इनाम भेजने के लिए जहन गो हाउस के पास। ठीक है। भूख से बेहाल हो गया। देखो, भूख से बेहाल हो गया। तुम उससे दूर रहो। यह आदमी गंदा और बदबूदार है। शायद उसे कोई बीमारी भी हो। महाराज, नहीं,
ऐसा मत कीजिए। सुनने में आया है इस व्यक्ति को कोई महामारी है और आप तो सिंहासन के स्वामी हैं। आप खुद को खतरे में कैसे डाल सकते हैं? नंबर 1, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी प्रजा को मरते देखूं और बचाऊं नहीं? जल्दी से कुछ खाना लेकर आओ। जी। जल्दी करो। काका, काका। धीरे धीरे। दुस्साहस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शाही परिवार के तीसरे सदस्य की चीज छीनने की? क्या जीना नहीं चाहते? मंत्री गु की भांजी इतनी बेअदब कैसे हो सकती है? छोड़ो, मंत्री गु के सम्मान में मैं इससे पेश नहीं आऊंगा। यह रोटी तुम्हें दे दो। बच्ची, अगर तुम्हें भी भूख लगी है तो बाद में मैं तुम्हारे लिए नहीं ले आऊंगा। ये रोटी पहले इस काका की जान बचाते हैं, ठीक है ना? नहीं दूंगी। यह किसका बचा है? इतना बुरा व्यवहार। एक छीन लिया, बस करो अब और मांग रही हो। यह बच्ची शायद मंत्री गु के सहारे बहुत शरारतें करती होगी। अभी तो मैं मंत्री गु को इनाम देना चाहता था, लेकिन अब देखकर लगता है उसे सख्त सजा देनी चाहिए। देश मंत्री गु के सहारे गाना। काका पहले थोड़ा पानी पी लो। तुम्हें बहुत देर से भूख लगी है, एक साथ इतना नहीं खा सकते, पेट फट जाएगा। ये 2 रोटियां आराम से खाओ। और यह मुर्गा। हमने इस बच्ची को गलत समझ लिया। अच्छा हुआ उसने रोक लिया, नहीं तो यह भिखारी जरूर मर जाता। मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, ऐसा वर्णन सच में होता है, लेकिन अभी घबराहट में मैं एक बड़ी गलती करने वाला था। अच्छा हुआ इस बच्ची ने हस्तक्षेप किया, तब एक दुखद घटना टल गई। बच्ची, ये बात तुम्हारे घर वालों ने सिखाई है? नहीं, यह बात मुझे भूख ने सिखाई है। भूख ने सिखाई बात? भूखा रहने की बात करें तो मेरे जितना अनुभव किसी और को नहीं होगा। मैं और माँ पहले बुरे लोगों के कब्जे में लंबे समय तक रही हैं। श्याओर, माँ, चलो हम चलते हैं। मैं आ रही हूँ। मुझे जाना है, फिर मिलेंगे। मंत्री गु, आपने इस माँ बेटी को कहां से ढूंढा? जहां अपना बात यूं है। वह तो एक लकड़हारे के हाथों 15 साल तक कैद रही। वह कोई आश्चर्य नहीं कि उसे पता है कि भूखे पेट ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इस बात की मैं सबसे ज्यादा तारीफ करता हूं कि उसे गुलामों के सौदागर को बेच दिया गया, लेकिन उसने उल्टा उस सौदागर को ही चकमा दे दिया। तब जाकर मार्क्विस गु को मिली और उसकी मां को बचाया। बिल्कुल सही लगे नाम मेरे। इतनी छोटी उम्र में इतनी चतुर। मंत्री गु ने अपनी बहन को वापस पा लिया और हुआइनान के राजकुमार ने अपनी मोती को। दोनों ही बड़ी खुशी की बातें हैं। जिस दिन वे महल लौटेंगी, मैं खुद जरूर हुआइनान के राजकुमार के महल जाऊंगा। महल को खबर मिल गई है, फिर क्यों बहन को लेने कोई नहीं आया? यह भी समझ में आता है। क्या समझ में आता है? बहन, तुम 15 साल से गायब थीं, अपनी इज्जत बचाए रखी और पाल पोस कर इतनी होशियार बेटी को बड़ा किया, हर लिहाज से। चाहे वह खुद ना आए तो कम से कम नौकरों को तो स्वागत के लिए भेजना चाहिए था। पर दूसरे मानेंगे भी। श्याओर की आंखें भौहें उससे एकदम मिलती हैं। यह नकली कैसे हो सकता है? पर वह हुआइनान का राजकुमार है, उसके आस पास औरतों की कमी नहीं। ये 15 साल, शायद मुझे ढूंढना चाहता था, पर ज्यादा उम्मीद तो एक लाश ढूंढने की थी। इससे उसकी वफादार और भावुक छवि बन जाती, न कि एक जीती जागती इंसान की। यह पशु, पिताजी ने उस पर इतना भरोसा किया था। मैं और लू जिंगछे बचपन के साथी थे। मैंने सोचा था कि हम जीवन भर साथ रहेंगे। किस्मत ने साथ नहीं दिया। मेरी किस्मत, मैं मानती हूं। माँ, पापा क्या हमें नहीं चाहते?
कोई बात नहीं, अब श्याओर माँ की देखभाल करेगी। बेवकूफ बच्ची। महोदय, बड़ी कुमारी, महल से लोग आए हैं। क्या लोग? बड़ी कुमारी। सीशियन, सीशियन। राजकुमार। आंशियन। तुम्हारा मतलब क्या है? राजकुमार, बहन को 3 दिन हो गए लौटे। मैंने 3 बार लोग भेजकर महल में खबर दी है। आप अब तक क्यों नहीं आए? आंशियन, शायद तुमने मेरी गलत समझ ली है। अगर मैंने सीशियन को ऐसे ही महल वापस बुला लिया होता तो कैसे शांत होती दरबार और बाहर की अफवाहें। इन कुछ दिनों में मैं एक बड़ा तोहफा तैयार कर रहा था ताकि सीशियन शानदार तरीके से वापसी कर सके। यह क्या है? सीशियन साहिबा के स्वागत में महाराज ने विशेष रूप से तैयार करवाया है होतियान जेड के 10 टुकड़े, राजकीय भट्टी के 10 बर्तन, शहर में 300 एकड़ उपजाऊ जमीन और 300 तोले सोना। यह उपहार इतना भारी है। सीशियन के इतने सालों के कष्ट के आगे ये चीजें कुछ भी नहीं हैं। इसके अलावा मैंने महल में ही 100 दिन का भोज आयोजित किया है, पूरे 100 दिन का दावत। मैं चाहता हूं कि सब जाने, चाहे कुछ भी हो जाए, सीशियन हमेशा मेरी ही है। अगर किसी ने फिर कुछ कहा तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। महाराज, वही पहले वाले महाराज हैं। मेरे गुआन शियन के सबसे अच्छे दोस्त हैं। दीदी, लगता है हमने ज्यादा सोचा था। हुआइनान वांग निश्चित रूप से तुम्हारा और शियाओर का बुरा नहीं करेंगे। मैंने भी नहीं सोचा था कि वह इतने भावुक होंगे। सीशियन, दो सीशियन, मेरे साथ महल चलो। ये 15 साल तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। आने वाले दिनों में मैं 2 गुना लौटाऊंगा। महाराज का साथ न छोड़ने के लिए धन्यवाद। और हाँ, यह लू शियाओर है, तुम्हारी बेटी। महाराज, अगर आप मुझे नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरी माँ को वापस ले जाइए। शियाओर। महाराज, अगर आपको विश्वास न हो तो खून की जांच करा सकते हैं। नहीं, मुझे सीशियन पर शक नहीं है। यह मेरी ही संतान है। शियाओर, जल्दी करो, पिताजी को प्रणाम करो। पिताजी, मैं तो बस इतना जानती थी कि पापा को पापा कहते हैं। पहली बार पता चला कि पापा को पिताजी भी कहा जा सकता है। शियाओर वाले, आओ, मुझे देखने दो। दीदी, तुम्हारे मन में अभी भी कुछ है। क्या तुम्हें याद है वांग लाओशी ने मरने से पहले क्या कहा था? उस साल मैं तुम्हारी दीदी को जबरन उठाने पर तुला नहीं था। किसी ने पीछे से मुझे उकसाया था। मुझे लगता है वह पीछे वाला व्यक्ति शायद महल के अंदर ही है। तो हम पूरी तरह से छानबीन करेंगे। महाराज का समर्थन है, फिर डर किस बात का? मैं भी पूरी तरह से जांच करना चाहती हूँ, लेकिन महाराज मेरे प्रति इतने अच्छे हैं, वह 100 दिन का भोज भी करवा रहे हैं। मैं कैसे उन्हें इतना शर्मिंदा कर सकती हूँ? कोई बात नहीं, तो फिर हम चुपके से जांच करेंगे। महारानी और राजकुमारी का महल में स्वागत है। लगता है यह भी लूजिंग से ने पहले ही बता दिया था। आंशियन, अंदर आइए। इस बार मुझे अपनी पत्नी और शियाओर मिल पाई हैं। यह सब तुम्हारा ही कमाल है। रुको, महाराज, यह क्या मतलब है? आंशियान, शांत रहो। यह मेरा वैध पुत्र है, लू हिंग। हिंग बेटा, जल्दी से मां कहो। मेरी सिर्फ एक ही माँ है,
उनका नाम वू यूर है। वह हुआइनान के राजकुमार की वैध पत्नी है। माँ ने कहा था, क्या क्या माँ ने कहा था, वह बस एक बासी फूल है और एक हरामी बच्चा लेकर आई है। तूने क्या कहा? मुझे समझ आ गया। उसकी माँ को मेरी माँ पसंद नहीं है, इसलिए उसे भेजा गया है मेरी माँ को डराने के लिए। मेरी माँ और मामा एक बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन मैं भी आसानी से डरने वाली नहीं हूँ। लिंगशंग गांव में ही मैंने कसम खाई थी कि किसी को भी मेरी माँ को परेशान नहीं करने दूंगी। वांग लाओशी ने मुझे एक सबक सिखाया, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो सहन मत करो, नहीं तो वे और ज्यादा सताएंगे। क्या राजकुमारी भी बिना तालीम वाली हैं? तू क्या बकवास बोल रहा है? बिना किसी सबूत के तूने मेरी माँ की इज्जत पर कीचड़ उछाला है। तेरी माँ भी एक बिना तालीम वाली औरत है। एक गांव का हरामी बच्चा और तू मेरी माँ को गाली देने की हिम्मत करता है? एक गांव का हरामी बच्चा, अभी मेरे सामने घुटने टेक, मुझसे माफी मांग। चुप। हिम्मत? तूने मुझे मारने की हिम्मत की? मेरे पिता हुआइनान के राजकुमार हैं। तू मुझे गाली दे रहा है, यानी तू मेरे पिता को गाली दे रहा है। मैंने तुझे मारा तो क्या हुआ? ये लड़की इतनी तेज जुबान है। यह थप्पड़ मैंने तेरी माँ की तरफ से मारा है। चूंकि तेरी माँ ने तुझे बड़ों का आदर करना नहीं सिखाया, तो मैं तुझे सिखाती हूँ। इस गंदी लड़की को पकड़ लो और जान से मारो। मैं देखता हूँ कौन हिलने की हिम्मत करता है। अगर तूने फिर मेरी माँ को गाली दी तो मैं फिर तुझे मारूंगी। कितनी हिम्मत है? माँ, इस हरामी बच्चे ने मुझे मारा है, आप मेरा साथ दो। तुम सब इतने लोग और छोटे राजकुमार को परेशान होते देख रहे हो। तुम लोग क्या जीना नहीं चाहते? पर वह भी तो छोटा मालिक है। हुआनान राजघराने में तो हमेशा से सिर्फ छोटे राजकुमार ही एकमात्र मालिक रहे हैं। यह कहाँ से आया? यह हरामी। तुम लोग इसे भी छोटी मालकिन मानने लगे? तुम ही वो हो ना, बिना तहजीब वाली औरत? तू? महाराज, आप इतने बेरहम हो गए हैं कि हैंगर को बाहरी लोगों से पिटते देख रहे हैं। शिया और बाहरी नहीं है। वू यू, क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानती? मामा जी, आप भी इस बिना तहजीब वाली औरत को जानते हैं? जानता ही क्यों नहीं। उन दिनों वे दोनों तो गहरी दोस्त थीं, कोई राज नहीं छुपाती थीं। दीदी, ये हुआनान राजकुमार का आपके नाम प्यार का खत है। तो फिर अब से मैं आपको राजकुमारी कह सकता हूँ। राजकुमारी होने से क्या होगा? हमारा हाउस ऑफ मार्क्वेस तुम्हें पालने में असमर्थ थोड़े ही है। दिस उन दिनों लू जिंगचे ने तो असल में दीदी से शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में गू परिवार बर्बाद हो गया और दीदी गायब हो गई आर्याद रहा से। तब हुआनान राजघराने ने वू परिवार से रिश्ता जोड़ लिया। गू परिवार के बर्बाद होने के बाद जल्द ही वह राजघराने में दाखिल हो गई। तो ये तो सस्ते में मिला मौका था। चुप! हम बहनें फिर से रात भर बातें कर सकती हैं। चुप रहो। तू अभी सोचती है कि तू वो पहले वाली हाउस ऑफ मार्क्वेस की बेटी है। आजकल तो तू बस एक त्यागी हुई औरत है। अगर तू राजघराने में आना चाहती है तो ऊंच नीच का फर्क समझना चाहिए। मैं महाराज की कानूनी और असली पत्नी हूँ। तू ज्यादा से ज्यादा एक छोटी बीवी हो सकती है और मुझसे बहन कहलाने की हिम्मत करती है क्या? महाराज, अगर आप इसे वापस राजघराने में लाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तो इसने राजघराने के दरवाजे में कदम भी नहीं रखा है और इसकी बेटी ने हैंगर को इतना पीट दिया है। ये बात फैल गई तो क्या मुंह दिखाएंगे? गलती तो हैंगर ने पहले की थी। डरो मत, मैं हूं ना। वांगे जी, चुप रहो। यह मेरा उन्मा बेटी पर कर्ज है। किसका किस पर कर्ज? दादी, आप हैंगर का साथ दीजिए। हैंगर, तू चिंता मत कर। तू इस महल का वैध उत्तराधिकारी है। मौजूदा सम्राट और वांगे को छोड़कर अगर किसी ने तेरे एक बाल को भी हाथ लगाया तो उसकी सजा मौत है। माँ बच्चा है, समझता नहीं। मौत की सजा तक क्यों? बस मजाक कर रहा था। बच्चा ना समझ है तो बड़े सिखाते नहीं। वाइनान वांग परिवार पीढ़ियों से प्रतिष्ठित है। वह पति की सेवा और बच्चों की परवरिश तक नहीं कर सकी। उसे इस दरवाजे में आने का क्या अधिकार है? कैसे भी हो,
सीशियान को महल में आना ही होगा। तुम उनके लिए मेरी अवज्ञा कर रहे हो। मेरा फैसला हो चुका है। आज से सीशियान और शियाओर इस महल के सदस्य हैं। बुजुर्ग माताजी, तो फिर मेरा क्या होगा? इस महल में आखिर किसकी सुनूं? तुम वैध पत्नी हो, स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ही चलेगी। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? क्या वैध पत्नी, क्या उपपत्नी, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। मैं तो बस शियाओर के साथ शांति से रहना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे नियम मानने होंगे। आगे से सुबह शाम अभिवादन करना, बर्ताव में सीमा नहीं। लांघनी, अगर जरूरत पड़ी तुरंत हाजिर होना। क्या मेरी माँ तुम्हारी नौकरानी बन गई? बिल्कुल। पत्नी उपपत्नी से बड़ी होती है, यही हकीकत है। सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, इस अंदरूनी हरम में तुम एक गैर वैध बेटी हो। आगे से तुम्हें हैंगर के हुक्म चुपचाप मानने होंगे। अब से तुम अच्छे से मेरे कहने पर चलोगी। वाह, राजकुमार साहब बड़े रौबदार लग रहे हैं। यूं चांगली। वांगे, सम्राट का मौखिक आदेश है। हमें सूचना मिली है कि गुसीशियान आम लोगों के बीच रह रही हैं। एक मोती धूल में पड़ा है, लेकिन उनकी पवित्रता अक्षुण्ण है और बेटी को अच्छी शिक्षा दी है। इसलिए उन्हें वाइनान वांग के महल में समान पत्नी का दर्जा और अधिकार प्रदान किए जाते हैं। यही आदेश है। क्या? मामा, समान पत्नी क्या होती है? मतलब यह कि तुम्हारी माँ पहले ही राजकुमार की पत्नी बन चुकी हैं। ही तुम्हें लू हेंग की बात भी मानने की जरूरत नहीं। मारना हो तो मार दो उसे। बहुत अच्छा। हालांकि मैंने इस बादशाह को कभी नहीं देखा, लेकिन उसने मेरी माँ की मदद की। वह शायद एक बहुत अच्छा इंसान है। वो परिवार का दर्जा हुआनान राजकुमार के महल से बहुत कम है। बादशाह ऐसा पक्षपातपूर्ण मौखिक आदेश कैसे दे सकता है? समान पत्नी? वह एक बेकार औरत है। वह मेरे बराबर कैसे बैठ सकती है? तुम बादशाह पर सवाल उठा रहे हो, हुआनान के राजकुमार। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह महल बहुत शानदार है और तुम जगह बदलना चाहते हो? एक आर के महार को, एक महार को। चुप क्यों नहीं हो जाते? क्या पूरे परिवार का सिर कलम करवाना चाहते हो? मैं दोषी हूँ। कृतज्ञता क्यों नहीं जताते? महाराज का आभार। तुम वही हो ना जिसने अपनी माँ के लिए शिकायत की थी, लू शियाओर? मैं तुम्हें बता दूं, यह मत सोचना कि हुआनान राजकुमार के महल में आकर तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो गई हैं। यहाँ अभी बहुत से नियम सीखने बाकी हैं। तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें कहनी हैं। क्या यह वही शख्स नहीं है जिसे मैंने उस दिन सड़क पर देखा था? यह इतना प्रभावशाली कैसे है कि पापा और मामा भी उसे देखकर घुटने टेक देते हैं? यह छोटी लड़की श्रीमानली को जानती है? तुम वही हो? दुस्साहस, बादशाह को प्रणाम क्यों नहीं करते? तुम बादशाह हो? तुमने ही मुझे और मेरी माँ को बचाया था। बिल्कुल सही। बादशाह, आपका शुक्रिया। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आप नहीं होते तो मैं और मेरी माँ बहुत परेशान हो जाते। मुझे नहीं लगता। अभी अभी तुमने जो तीखी जुबान दिखाई, उससे राजकुमारी और छोटे राजकुमार का मुंह काला हो गया। वह सब मैंने लिंगशांग गांव में सीखा था। देखो, पागल बच्चा बाहर आ गया। तेरी माँ पागल है, तू बड़ा होकर भी पागल ही रहेगा। तू पागल है। पागल? अपनी उस शक्ल को देखो, बस एक पागल ही है। हाँ, बिल्कुल पागल है। जब भी कोई मेरी माँ को परेशान करता, मैं उनसे लड़ पड़ती। असल में मैं भी किसी से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहती, लेकिन बस इसी तरह मैं अपनी और माँ की रक्षा कर पाती हूँ। तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। आगे अगर तुम पर फिर कोई अत्याचार करे तो बेझिझक मेरे पास आना। मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। महाराज का शुक्रिया। पर आज की बात आपको कैसे पता चली? इस दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे ना पता हो। सचमुच? तो फिर पिछली बार? धीरे धीरे खाओ। आग को
पिछली बार मुझे वह भी पता था कि भूखे व्यक्ति को ज्यादा खाना नहीं देना चाहिए, लेकिन पिछली बार मैं भूल गया था, इसलिए वह गिनती में नहीं आता। चलो, मेरे साथ थोड़ी सैर करोगी? जी अच्छा। धृष्टता, महाराज का शरीर अमूल्य है, तुम लोग उन्हें कैसे छू सकते हो? आर 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 मार। माफ कीजिए। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। द साइड, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? यह शाओर अभी तक क्यों नहीं लौटी? ली गोंगोंग महाराज के बेहद करीबी हैं, आम लोग उनसे मिल नहीं सकते। इस बार अचानक शाओर को बुला ले गए। क्या वे एक दूसरे को जानते हैं? नामुमकिन है, शाओर और मैं अभी लौटे हैं, वह कैसे जान सकती है? तो फिर यह अजीब बात है। शाओर जल्दी बैठ जाओ। एक्स और इस बार ली गोंगोंग ने तुम्हें बुलाकर क्या कहा? महाराज ने किसी को न बताने को कहा है। उन्होंने कहा कि राजवंश में विनम्र रहूं। मुझे लगा था कि तुम सचमुच किसी बड़े आदमी से जुड़ गई हो। ली गोंगोंग ने जरूर तुम दोनों को बताया होगा कि हालांकि तुम्हारी माँ और मैं दोनों समान पत्नियां हैं, लेकिन समान में भी पहले बात का फर्क होता है। इस राजवंश में मेरा दर्जा ऊंचा है। बस करो, तुम कब तक ये हंगामा करती रहोगी? सीशियन ने कितनी कठिनाइयां झेली हैं यहाँ लौटने के लिए। अगर वास्तव में बड़े छोटे की बात करें तो वही बड़ी है। सीशियन, शाओर, चलो, मैं तुम्हें कक्ष दिखाता हूं। बुजुर्ग माताजी, बुजुर्ग माताजी, अब मैं आगे क्या करूंगी? डरो मत। भले ही बादशाह ने उसे बराबर की पत्नी का दर्जा दे दिया है, लेकिन इस महल में अभी भी मेरी ही चलती है। मुख्य प्रबंधक छेंग, जी। जाओ, उस माँ बेटी को नियम सिखाओ। ठीक है। यह बूढ़ा नौकर, अभी उन्हें अच्छी तरह नियम सिखाता हूँ। माँ, यह आंगन तो बहुत सुंदर है। इतने सारे फूल हैं। पिताजी हम पर बहुत मेहरबान हैं। हाँ, लेकिन हमें पिताजी के लिए मुसीबत नहीं खड़ी करनी चाहिए। इस महल में तो बहुत नियम कायदे हैं, हमें भी सावधान रहना होगा। कुमारी जी, मैं राजकुमार द्वारा भेजी गई नौकरानी हूँ। मेरा नाम शियोलान है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आगे अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कभी भी मुझसे पूछ सकती हैं। अच्छा, एक बात शियोलान दीदी, खाओ, मिठाई खाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो बस एक नौकरानी हूँ। हम सब एक जैसे हैं, ऐसा क्या नहीं हो सकता? हाँ, सही कह रही है। आगे से तो हम सब एक ही परिवार के हैं। जन्म से लेकर अब तक ये पहली बार है कि किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। अच्छा, बस करो, रोना बंद करो, जल्दी खाओ। दुस्साहस। मुख्य प्रबंधक जेंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? मालिक की चीजें क्या तुम जैसी नौकरानी खाने के लायक है? जरा भी तमीज नहीं। मुख्य प्रबंधक जेंग, माफ कर दीजिए। आज मैं तुझे तमीज सिखाता हूँ। कोई है? ले जाओ इसे। 10 कोड़े लगाओ। बचाओ महारानी, बचाओ मुझे महारानी। रुको, यह शाओर ने उसे खिलाया था। बस एक टुकड़ा मिठाई है। यह बूढ़ा नौकर नौकरों को अनुशासन सिखा रहा है, तो अभी तुम्हारे भले के लिए ही है। यह लड़की नियम नहीं जानती, इसे सबक सिखाना ही चाहिए। मैं समझ गई, तुम तो मुसीबत खड़ी करने आए हो। मेरे आंगन के लोग नियम तो मैं ही बनाऊंगी। तुम्हें यहाँ हाथ पांव मारने का क्या हक है? मैडम, आप मालिक तो हैं, लेकिन आखिरकार गांव से आई एक लड़की भी है। तुम्हारी माँ शायद नहीं सिखाया तुम्हें क्या नियम। ये बूढ़ा नौकर, ये तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। रुको, जेंग साहब, फिर से कहो, देखते हैं कौन है ये जंगली लड़की। क्या यह बूढ़ा गलत कह रहा है? पहला, मेरे लोगों को मैं संभालूंगी, तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं। दूसरा, अगर तुम फिर कहने की हिम्मत करोगे मेरे और मेरी माँ के बारे में एक शब्द, मैं मामा को कहूंगी, तुम्हें काट कर कुत्तों को खिला दूंगी। तुम मेरे लोगों की रक्षा मैं करूंगी।
मेरी माँ का अपमान नहीं। तुम्हारी हिम्मत। मैं लाओताइजुन द्वारा नियुक्त कारिंदा हूँ। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? मैं अभी लाओताइजुन को बताता हूँ। यह थप्पड़ तुम्हें नियम सिखाने के लिए है। तुम याद रखो, मेरे यहाँ मैं मालिक हूँ, तुम नौकर हो। मालिक द्वारा नौकर को सबक सिखाना स्वाभाविक है। तुम लोग इंतजार करो। बर्बाद हो गया। लाओताइजुन जरूर मिस को दोष देंगे। सब मेरी गलती है। मालिक को मुसीबत में डाल दिया। कोई बात नहीं, वह तो बस मेरे और मेरी माँ के खिलाफ है। बस एक बार सह लिया, फिर और बढ़ जाएगा। जैसे को तैसा करना होगा। तुम डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम और मेरी माँ कोई भी प्रताड़ित नहीं होगा। जेन कारिंदा मेरा विश्वास पात्र है। वह माँ बेटी जोड़ी बिल्कुल मुंह नहीं खोलेंगी। जब तक मैं हूँ वांगफू में उलट पलट नहीं होगी। लाओ ताइजुन मेरे साथ इतने अच्छे हैं, मैं आगे जरूर आपकी सेवा करूंगा। लाओताइजुन, इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या हुआ? तुम शायद नहीं, उन माँ बेटी को पीट दिया होगा। अब क्या होगा? लाओ ताइजुन वांग ये जरूर मुझे दोष देंगे। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ वांग ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, उन लोगों ने मुझे मारा है। देखो, मुझे यूं पीटा है। क्या? पूरे महल को पता है तुम मेरे विश्वास पात्र हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की? वह मुझे नहीं महोदया, आपके मुख पर तमाचा मार रही थी बुजुर्ग महिला। यह तो बगावत है। एक बासी फूल और एक हरामी औलाद महल में आने के पहले ही दिन हमें रौंदने की हिम्मत कर रही हैं। आगे तो सोचना मुश्किल है। उन्हें बाहर निकाल दो, सबको बाहर निकालो। महाराज उनसे बेहद प्यार करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा मतलब है मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा? बुजुर्ग महिला, मेरे पास एक तरकीब है। इससे न सिर्फ उन्हें खुलेआम महल से निकाला जा सकेगा, बल्कि महाराज भी रोकेंगे नहीं। क्या तरकीब? अच्छा ठीक है, यही करो। जाओ, उन माँ बेटी को बगीचे में ले जाओ। कहना कि बुजुर्ग महिला उनके साथ फूल देखना चाहती हैं। यह बूढ़ा नौकर अभी करता है। कल ही तो मैनेजर जेंग को मारा था, आज यह बुजुर्ग महिला हमें फूल दिखाने बुला रही है। जरूर कोई षड्यंत्र है। थोड़ा संभल कर रहना, देखते हैं आगे क्या होता है। बुजुर्ग महिला जे और बच्ची है, समझदार नहीं। उसने मैनेजर झेंग को चोट पहुंचाई। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। जे और छोटी है, कोई बात नहीं। आखिरकार तुम अभी अभी महल में आई हो। नियम अभी ठीक से पता नहीं। 10 ठीक। आज मौसम बहुत अच्छा है, बगीचे के गुलाब खिले हुए हैं। मेरे साथ थोड़ी सैर करो, रास्ते भी पहचान लोगी। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद बुजुर्ग महिला। माँ, उसके दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ है। यह सफ़ेद गुलाब, इसकी पंखुड़ियाँ सफ़ेद मोती जैसी हैं और खुशबू बहुत हल्की है। सी शियान, तुम आकर देखो तो, क्या यह दुर्लभ नहीं है? जी बुजुर्ग महिला। बुजुर्ग महिला, मेरा पैर। बुजुर्ग महिला, आप ठीक तो हैं? गुसी शियान, क्या तुमने जानबूझकर बुजुर्ग महिला को धक्का दिया? मैंने नहीं दिया, मैंने तो छुआ तक नहीं बुजुर्ग महिला को, वह खुद गिरी है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अपनी माँ को देख रही थी, उन्होंने हिलकर भी नहीं। बुजुर्ग महिला को तुम बस झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने बड़ी माताजी को धक्का दिया। अरे तू कितनी दुष्ट औरत है। महल में आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और बड़ी माताजी पर ऐसा वार कर दिया। सचमुच बहुत हिम्मत है। 92,005 सेंटी महल अरेत 92,000, ये तो एहसान फरामोशी है। घर के वाद्य, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ, मेरी टांग कैसी है? क्या टूट गई है? बड़ी माताजी, आपकी बाईं टांग की हड्डी शायद टूट गई है। हड्डी बहुत खिसक गई है, तुरंत बिस्तर पर आराम करना होगा। कम से कम 3 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ सकेंगी। थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो विकलांग होने का डर है।
इस नमक हराम माँ बेटी को मेरे महल से निकाल दो। हमारा राजमहल इस बेदर्द और दुष्ट औरत को नहीं संभाल सका। आज तुमने मेरी टांग तोड़ने की हिम्मत कर ली, कल मुझे डर है कि ये मेरी जान भी ले लेंगी। राजा साहब ने पूछा तो कहना कि इस माँ बेटी ने जानबूझकर चोट पहुंचाई। बड़ी माताजी दयालु हैं। राजा साहब की दोस्ती का ख्याल रखते हुए इन्हें अदालत नहीं भेजा, बस महल से निकाल दिया। यही इन पर बड़ी मेहरबानी है। तुम झूठ बोल रहे हो। यह तुमने जाल बनाया है हम माँ बेटी को फंसाने के लिए। अभी निकलो यहाँ से। महाराज की जय। महाराज आप कैसे आ गए? क्या हुआ है? बड़ी माताजी क्यों जमीन पर बैठी हैं? महाराज, आपको बड़ी माताजी का न्याय करना होगा। यह गुस्सी शियान पिछले दिनों बड़ी माताजी से नाराज थी क्योंकि उन्होंने उसे डांटा था। आज फूल देखने के दौरान जानबूझकर धक्का देकर तोड़ दिया बड़ी माताजी की टांग। क्या सच में ऐसा हुआ? महाराज न्याय कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। मैंने बड़ी माताजी को धक्का नहीं दिया, वह खुद गिरी थी। उन्होंने जाल बनाया है हम माँ बेटी को फंसाने के लिए। मैं इस राजमहल की बड़ी माताजी हूँ, मैं तुझे क्यों फंसाऊंगी? अब महाराज यहाँ मौजूद हैं। महाराज से गुजारिश है कि गवाह बने और इन दोनों को महल से निकलवा दें। महाराज मेरा न्याय कीजिए। अभी निकलो यहाँ से। क्या मुझे हाथ उठाना पड़ेगा? मुझे और मेरी माँ को फंसाना इतना आसान नहीं है। खुशकिस्मती से महाराज आ गए। इस बार तुम पर राजा को धोखा देने का मुकदमा चलाऊंगी। महाराज, हमें महल से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी सबसे जरूरी बड़ी माताजी का स्वास्थ्य है। महाराज से विनती है कि बड़ी माताजी का राजवैद्य से इलाज करवाएं। महाराज मैं आपके वैद्य को परेशान कैसे कर सकती हूँ? बुजुर्ग माताजी, आपने राजवंश के लिए वर्षों से सेवा की है और राज्य के लिए भी बहुत मेहनत की है। इस तरह लापरवाही से कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? वैद्य जी हुजूर। सम्राट दिन भर राजकाज में व्यस्त रहते हैं, कृपया मेरे लिए इस बूढ़ी हड्डी के लिए चिंता न करें। दादी चलो, वैद्य जी आपको जांच लेने दें। कहीं ऐसा ना हो कि लोग सोचें कि तुम नाटक कर रही हो हम माँ बेटी को फंसाने के लिए। मैं क्या नाटक कर रही हूँ? मेरे पैर में सचमुच दर्द हो रहा है, चल भी नहीं सकती। सचमुच चल नहीं सकती? सचमुच। अरे ततैया का छता। महाराज मैं अभी इसे हटा देती हूँ। यह है। सब देखो, मेरी दादी का पैर सचमुच टूट गया है, भाग भी नहीं सकती। झूठ नहीं बोल रही। जल्दी बचाओ। लू जाओर, तुम्हारा दिल कितना क्रूर है। तुमने ततैयों से बुजुर्ग माताजी को काटने दिया। महाराज, इस बार आपको तो यकीन हो गया होगा कि बुजुर्ग माताजी का पैर सचमुच टूट गया है। बुजुर्ग माताजी, मैं आपको विश्राम करने ले चलता हूँ। नहीं बुजुर्ग माताजी, आपके पैर में इतनी गंभीर चोट लगी है। महाराज कृपया वैद्य को बुलाएं ताकि बुजुर्ग माताजी के पैर का इलाज हो सके। नहीं तो अगर कोई बड़ी समस्या हो गई तो अच्छा नहीं होगा। यह बात ठीक है। वैद्य, ध्यान से जांच करो। जी हुजूर। कैसा है? महाराज, बुजुर्ग माताजी के ततैया के डंक मारने से हुए घाव गंभीर नहीं है, बस कुछ मलहम लगाने से ठीक हो जाएंगे। जहां तक बाएं पैर की बात है, न तो कोई फ्रैक्चर है और न ही विस्थापन के कोई लक्षण है, बल्कि चोट लगने के कोई निशान भी नहीं है। बुजुर्ग माताजी का पैर चोटिल नहीं हुआ है। क्या? नहीं हो सकता, मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं चल भी नहीं सकती। चोट कैसे नहीं लगी? अभी तुमने कहा था कि गुशी ने जानबूझकर तुम्हें धक्का दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बीमार होने का नाटक करने की, दूसरों को फंसाने की और राजा को धोखा देने की? क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? लू जाओर, जल्दी से महाराज से माफी मांगो। कहो कि यह सब एक गलत फहमी थी। नहीं तो जब महाराज चले जाएंगे, मैं हर तरह से तुम्हारी माँ को सताऊंगा। उस समय तुम्हारी माँ राजवंश में जीते जी मरने जैसा जीवन जिएगी। महाराज, सब मेरी गलती है, सब मैं ही बुरी हूँ। मुझे दादी को नाराज नहीं करना चाहिए था, मुझे दादी को कष्ट नहीं देना चाहिए था। महाराज, मैं विनती करती हूँ,
कृपया दादी और वो गुगू को माफ कर दीजिए। वो योर, इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अच्छी तरह याद रखो। मैं और मेरी माँ तुम हमसे पंगा नहीं ले सकती। राजकुमारी, मैंने महाराज से माफी मांग ली है। क्या अब मैं ऐसा कह सकती हूँ? क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो कि अब मुझे और मेरी माँ को परेशान नहीं करोगी? हम दोनों अभी राजवंश में आई हैं, बस शांति से रहना चाहती हैं। हम कोई उपद्रव नहीं करेंगे। क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो कि अब मुझ दोनों करें? जब भी इस बात के क्या बात है हुआइनान की राजकुमारी? मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ और तुम सामने ही धमकी दे रही हो। बुजुर्ग माताजी, यही है वह जिसे तुमने अपनी बहू बनाया है? महाराज, कृपया जान बख्श दें। इस बूढ़ी ने गलती कर दी मेरी अनुशासनहीनता के कारण। महाराज, कृपया हल्की सजा दें। आई शियाओ अब बड़ी हो गई है। अब वह उस छोटी लड़की जैसी नहीं रही जिसे मेरी हर पल सुरक्षा की जरूरत हो। वो यू राजकुमारी का पद छीन लिया जाता है और रखेल बना दी जाती है। और तुम्हारे लिए बुजुर्ग माताजी, तुमने नौकरों के बुरे कामों को बढ़ावा दिया और सम्राट को धोखा दिया। 6 महीने तक घर में रहकर अपनी गलतियों पर विचार करो और 1 साल का वेतन जुर्माने के रूप में काट लिया जाएगा। अगर भविष्य में फिर कोई बुरा काम किया तो मैं बिल्कुल नरमी नहीं बरतूंगा। श्रीमती गो, महाराज, अब से इस महल में अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो बेझिझक महल आकर मुझसे मिलना। महाराज का एहसान मानती हूँ हम्मा, बेटी इसे हमेशा याद रखेंगी। वो राजकुमारी, महाराज चले गए हैं, तुम उठ सकती हो। अरे हाँ, मैं भूल ही गई थी, अब तुम राजकुमारी नहीं रही तो फिर ऐसे ही घुटने टेके बैठी रहो। अगर मैं राजकुमारी नहीं हूँ तो क्या मैं खड़ी नहीं हो सकती? मेरी माँ वैद पत्नी है और तुम रखेल हो। तुम खुद कहती थी कि पत्नी रखेल से बड़ी होती है। मेरी माँ ने तुम्हें उठने नहीं कहा तो तुम उठ कैसे सकती हो? तुम शियाओ, चलो हम चलते हैं। बेवकूफ, यह कैसा बुरा आइडिया था। न सिर्फ मैं ततैयों द्वारा इस हालत में काट ली गई, बल्कि महाराज ने मुझे सजा भी दी। श्रीमती गु राजकुमारी, मैं मिलने आई हूँ। फिर कौन सी बुरी चाल सोची है मेरी माँ को नुकसान पहुँचाने के लिए? तुम जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। दीदी यूरर ने मूर्खता की थी, हमेशा दीदी के खिलाफ रही, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। कृपया दीदी मुझे सजा दें। यूर दीदी की माफी की उम्मीद नहीं करती, ये सब मेरी अपनी करनी का फल है। दीदी जल्दी आराम करें, यूर सुबह तक यहीं घुटनों पर बैठी रहेगी। अरे हाँ, ये यूर ने दीदी के लिए कमल के पत्तों का भोजन बनाया है। दीदी, इस मौसम में कमल के पत्ते कहाँ से आए? मुझे पता था कि तुम्हें यह पसंद है, इसलिए मैंने नौकरों से एक बर्फ का गड्ढा खोदवाया ताकि ताजे तोड़े गए कमल के पत्तों को अब तक सुरक्षित रख सकूं। दीदी, जब यूर के पास पैसे होंगे तो वह रोज दीदी के लिए कमल के पत्तों का भोजन बनाएगी। सोचा नहीं था कि तुम्हारे दिल में भी कुछ है। दीदी, यूर की गलती है, आप यूर को एक और मौका दे दीजिए, चक्कर तो देखिए। माँ, कितनी खुशबू है। श्याओर खाना चाहता है तो फिर हम सब साथ खाते हैं। ठीक है। गूसीशियन, मुझे पता था तुम नरम दिल हो। आज तुम्हारा मौत का दिन है। तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। इस कमल पत्ते वाले भोजन का स्वाद पहले जैसा ही है। अगर आपको पसंद आया दीदी, तो आज के दिन हर साल मैं इसे तुम्हारी कब्र पर भेजवाऊंगी। तुमने क्या कहा? मैंने इस कमल पत्ते वाले भोजन में नाव यांग हुआ मिलाया है। गलती से खाने वाले को पेट में असहनीय दर्द होगा और कुछ ही पलों में दम तोड़ देगा। तुम और ये हरामी बच्ची, आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है जैसे चाकू चल रहा हो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे मारने पर क्यों तुली हो? क्या हम पहले सबसे अच्छी सहेलियां नहीं थीं? तुमने ही मेरे रास्ते में आने की कोशिश की। क्या तुम्हें पता है,
एक अवैध बेटी के रूप में मैं कितनी नीची जिंदगी जी रही थी। जब मेरी माँ को पत्नी ने मार डाला तभी मैंने कसम खाई थी कि मुझे ऊपर उठना ही है। मैं किसी को भी अपने सिर पर चढ़ने नहीं दूंगी, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। सिर्फ तुम्हारे मरने से ही राजकुमार मेरा होगा और पूरा राजमहल मेरा होगा। सिर्फ इसी वजह से? दरअसल मैं भी तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वह निकम्मा वांग लाओशी तुम्हें ठीक से नहीं रोक पाया और तुमने इतनी अच्छी बेटी भी पाल ली। तुम्ही ने मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर किया। दैट वांग लाओशी, तुम हाँ, वांग लाओशी ने तुम्हें अगवा किया था। वह मेरे कहने पर किया था। दरअसल मैं तुम्हारी जान भी नहीं लेना चाहती थी। मैं सिर्फ तुम्हारी इज्जत उतारना चाहती थी ताकि तुम फिर कभी राजकुमार के पास न लौट सको। लेकिन तुम्हारी जान इतनी मजबूत निकली, तुम न सिर्फ जिंदा लौट आई बल्कि एक हरामी बच्ची भी ले आई। तुम ही थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। उस दिन तुम ही थी जिसने मुझे भेजा था। दीदी, क्या तुम्हें हुआनान राजकुमार से ही शादी करनी है? अब मैं लू जिंगचे की संतान को जन्म देने वाली हूँ। दीदी, तुम गर्भवती हो, ज्यादा ना थको। यहाँ बिल्कुल एक गाड़ी खड़ी है, मैं उसे तुम्हें महल वापस छोड़ने भेज देती हूँ। शुक्रिया यूर। मेरी बड़ी बहन को राजमहल पहुंचा दो। रास्ते में सावधान रहना। ठीक है, चिंता मत करो। मैंने तो सोचा था कि वांग लाओशी की गाड़ी मिलना सब एक संयोग था। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब तुम्हारी चाल थी। लेकिन उस समय तो तुम राजमहल में दाखिल भी नहीं हुई थी। हमारे बीच कोई दुश्मनी भी नहीं थी। हाँ, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत अच्छी थी। तुम जितनी अच्छी मेरे लिए होती थी, मैं उतना ही हीन महसूस करती थी। तुम्हें किस अधिकार से जन्म से ही सब कुछ मिल गया, जबकि मुझे अपनी मनचाही चीज पाने के लिए जान जोखिम में डालकर संघर्ष करना पड़ता है। मैं इस तरह की जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना एक गुनाह बन गया। तुम इतनी विकृत कैसे हो गई? तुमने मुझे मार डाला। तुम्हें डर नहीं लगता कि राजा तुम्हें सजा देगा? इसलिए मैं लोगों को लेकर आई हूँ ताकि सबूत मिटा सकूं। सोचा नहीं था कि मैं मरूंगी अपनी पहले की सबसे अच्छी सहेली के हाथों। बस अफसोस है कि तुम्हें पहले नहीं पहचान पाई। श्याओ एर को भी फंसा लिया। सफाई से काम करना। जी, रुको। महाराज, मार्क्विस साहब। ये जहरीली औरत, बड़ी बहन ने तुम्हें अपनी बहन की तरह रखा था। तुमने उल्टे उपकार का बदला बुराई से दिया। न सिर्फ उन माँ बेटी दोनों को नुकसान पहुंचाया, 15 साल तक नर्क जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर किया, बल्कि अब हाथ भी उठाया उन माँ बेटी की जान लेने के लिए। तुम पशुओं से भी बदतर हो। मार्क्विस साहब, यह एक गलतफहमी है। मैंने अभी सुना कि बड़ी बहन के आंगन में आवाज आ रही थी। मैं देखने आई थी। मुझे भी नहीं पता था कि बड़ी बहन को जहर दिया गया है। महाराज, आप तो मेरे चरित्र को जानते हैं। मैं जहर कैसे दे सकती हूँ? तुम चुप रहो। तुमने अभी जो कुछ कहा, इस राजकुमार ने एक एक शब्द सुन लिया है। अगर यह राजमहल ना होता तो मैं खुद तुम्हारी खाल उधेड़ देता। मरना है तो मर जाऊंगी। वैसे भी गुसीशियन वह कुतिया मेरे जहर से मर चुकी है। वह मृत्यु के बाद की यात्रा पर मेरा इंतजार कर रही होगी। महाराज, आप क्यों हंस रहे हैं? तुम्हारी मूर्खता पर हंस रही हूँ। तुम ये हरामी बच्ची, तुम बच गई। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी तुम बिना माँ का बच्चा हो। पता नहीं आगे कितना दुख झेलना पड़ेगा। गुसीशियन वह कुतिया अगर मृत्यु के बाद की यात्रा पर उसे पता चला तो उसे चैन नहीं मिलेगा। किसने कहा कि शाओ एर बिना माँ का बच्चा है?
तुम्हें लगता है तुम्हारी छोटी सी चाल मुझे मार सकती है? तुम बच गई? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुमने कमल पत्ते का भोजन खाया था। वह जहर बहुत खतरनाक है। तुम लोग जिंदा कैसे बच सकते हो? यह फूल बहुत जहरीला है। तुम लोग जीवित कैसे हो सकते हैं? तुमने देखा कि हमने खाया था, लेकिन तुमने देखा नहीं कि हमने नहीं खाया। मैंने पूरे 15 साल मेहनत करके यह स्थिति बनाई थी। सोचा नहीं था आखिरकार मैं इस नौसिखिया लड़की के हाथों हार जाऊंगा। यह बुराई का बुरा अंजाम है। माइनस। भाग्य से तुम लोग सुरक्षित हैं। उसे ले जाओ। तुरंत पीछे के घर में ले जाकर सिर कलम कर दो। उसके शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर दो। नहीं महाराज, नहीं महाराज, महाराज नहीं महाराज। सीशियन, तुम उसके बारे में चिंता न करो। मैं शर्मिंदा है। 15 साल तक उसके साथ सोया। सोचा नहीं था वह इतनी धोखेबाज और बुरी होगी। लगभग तुम्हें। महाराज, अपने को दोष न दें। मैं यू को जल्दी जानता था। मैं भी नहीं देख पाया कि वह कैसी थी। यह मामला इतने में खत्म नहीं हो सकता। आनशियन, मेरे साथ उस निकम्मी के घर के अंदर चलो। महाराज, यू को सजा मिली है। उसे अब मार दिया गया है। हेंग को अब और न उलझाओ। सीशियन, तुम बहुत दयालु हैं। मैं लुहेंग को पकड़ने नहीं जा रहा हूं, बल्कि पूरी तलाशी करने उस छोटे प्रिय के घर में। 15 साल तक घर पर कब्जा करके पता नहीं कितने लोगों को खरीद लिया। तुम्हारी भविष्य की सुरक्षा के लिए मुझे सबूतों की तलाश करनी होगी। उन सभी को एक साथ पकड़ना होगा। यही मेरे जिंगचे दादा हैं। चलो चलते हैं। महाराज को सूचना, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। दिस इज ग्रुबले। ढूंढते रहो। जी। वो यू बहुत सावधान थी। इतना महत्वपूर्ण चीज वह स्पष्ट जगह पर नहीं छिपाएगी। दीदी, मैंने बनवाया है 2 लकड़ी के डिब्बे, हम दोनों बहनों के लिए एक एक। ये लकड़ी का डिब्बा, इसमें छुपा हुआ खाना है। हमारी सारी गुप्त बातें इसमें छुपाई जा सकती हैं। कोई पता नहीं लगा सकता। ये लकड़ी का डिब्बा, इसमें छुपा हुआ खाना है। हमारी सारी गुप्त बातें इसमें छुपाई जा सकती हैं। सीशियन, तुम सच में महाराज के शुभ लक्षण हो। महाराज अभी चिट्ठी के मुताबिक लोगों को पकड़ेंगे। कमीनी, यह कमीनी। क्या हुआ? वो और इतनी बड़ी हिम्मत कर रही है। यह वित्त मंत्रालय के उप मंत्री के पिता के साथ सांठगांठ कर रही है। चुपके से विद्रोही मंत्रियों से संपर्क कर रही है। देश को उखाड़ फेंकने और बगावत करने की योजना है। मुमकिन नहीं। वो यूर की महत्वाकांक्षा चाहे कितनी भी बड़ी हो, इतनी भी नहीं हो सकती। दीदी, तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? चिट्ठी यहाँ है, झूठ हो सकती है। जब मेरी माँ को मुख्य पत्नी ने मार डाला तब मैंने शपथ ली, मैं ऊपर चढ़ना चाहता हूँ। मैं किसी को अपने ऊपर कदम रखने नहीं दूंगा। शायद वो यूर जो ऊंचाई चाहती है वो अनान की राजकुमारी नहीं है, बल्कि सिंहासन है। आनशियन, तुम फौज भेजो, शाही महल जाओ। देर होगी तो मुसीबत होगी। फौज बिना आज्ञा हिलाना, यह मौत की सजा है। बेहतर यह है हम पहले महल में चलें। ये चिट्ठियां बादशाह को दे दें, उसी को फैसला करने दें। चाचा, तुरंत बादशाह को खोजो। बादशाह मेरे साथ अच्छा है, उसे उसकी जगह कोई नहीं छीन सकता। आंशियन बगावत करने पर 9 पीढ़ियों का वध होता है।
अगर तुम ये चिट्ठियां लेकर बादशाह से मिलोगे, बेहतर यह है कि अभी मुझे मार डालो। तो मेरी दीदी का क्या? अब की योजना, फौज भेजकर वित्त मंत्रालय के उपमंत्री को पकड़ो। इससे अपने गुनाह का प्रायश्चित करो। राजकुमार के महल के सभी कई सौ लोग, तभी एक मौका मिल सकता है। आंशियन महाराज का कहना ठीक है। इस मामले में कुछ गड़बड़ है। तुम महाराज के बताए अनुसार करो। मैं अभी फौज हिलाता हूँ। राजकुमार उठ जाइए। महाराज सब कुछ देख समझ रहे हैं। वक्त आने पर वह जरूर रहम करेंगे। सम्राट अच्छे इंसान हैं, बेकार में किसी को नहीं मारेंगे। सिक्सियान, तुम दोनों भाई बहन न होते तो राजकुमार का महल बर्बाद हो जाता। अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? आंगसियान, सेना तैयार है? राजकुमार, सेना दरवाजे पर पहुंच गई है। चलिए मेरे साथ आइए। बस सेना को उपमंत्री के महल के चारों ओर घेर लें और आप खुद वित्त उपमंत्री को गिरफ्तार कर लें तो आप पर से शक हट जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। आंगसियान, जल्दी करो, सेना का प्रतीक चिन्ह मुझे दे दो। राजकुमार, आपका ये क्या मतलब है? मार्किस गो, राजकुमार का मतलब है तुम सबकी मौत का वक्त आ गया है। वो यूएर, तुम जिंदा कैसे हो? जिंदा? लू जिंगजे, क्या तुमने उसे मारने के लिए लोग नहीं भेजे थे? यूएर मेरी सबसे प्यारी है, मैं उसे मारता कैसे? सबसे प्यारी मेरी बहन नहीं थी? वो तो बस मेरी एक मोहरा थी। शुरू में उसे इस्तेमाल करना सिर्फ इसलिए था कि मुझे मार्किस के महल की सेना का प्रतीक चिन्ह मिल जाए। बाद में पता चला कि मार्किस का महल मेरे काम का नहीं है, तो मैंने यूएर को कहा कि उसे खत्म कर दे। मैंने उसे कभी प्यार ही नहीं किया। तो मेरी बहन की हत्या का असली जिम्मेदार तू ही है, हैवान। मैंने तेरा बच्चा जना, तेरे लिए सालों तक दुख झेला और आखिर में तेरे मुंह से सुनने को मिला कभी प्यार ही नहीं किया। अगर ऐसा है तो तू मुझे महल में वापस क्यों लाया? क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी प्यारी यूएर शाही रानी बने। शाही रानी? लू जिंगचे, तेरे इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं मौजूदा सम्राट को हटाकर खुद राजा बनूंगा। उस वक्त यूएर बनेगी साम्राज्य, सारी दुनिया की माँ। तो पीछे से विद्रोही तू ही है। तूने मुझे फौज भेजने के लिए इस्तेमाल किया, दरअसल अपने विद्रोह में मदद करने के लिए। समय के साथ चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। गु आंशियन, सेना का टोकन सौंप दो और मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं तो आज तेरी मौत का दिन है। तू बुरा आदमी है। तूने मेरी माँ और मामा का इस्तेमाल किया और अब बादशाह बनना चाहता है। सपना देख रहा है। तू चुप रह छोकरी, तुझे यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। लू जिंगजे, हमारा गु परिवार पीढ़ियों से बादशाह का वफादार रहा है। सेना का टोकन चाहिए तभी मिलेगा जब मैं मर जाऊंगा। मरना तो आसान है। हमारे भाईचारे को देखते हुए मैं यहाँ खून बहाना नहीं चाहता। बस तू आज्ञा मान ले तो मैं तुझे बना दूंगा येजी बिंगजियान वांग। नहीं तो आज तुम सब मरोगे। दीदी, राजा जल्द ही बादशाह बनने वाले हैं। तुम जल्दी से मार्किस को समझा दो। तुम भविष्य में एक रानी बन सकती हो। यहाँ मरने से तो बेहतर है। मैं गू सिशियन चाहे मर जाऊं, लेकिन इन विद्रोहियों की अधीनता कभी नहीं स्वीकार करूंगी। तुमने अच्छी बात न मानकर बुरी बात मान ली। अरे, इन्हें मार डालो। बादशाह तशरीफ ला रहे हैं। यूएर, क्या मैंने सही सुना? 1900 साल को बादशाह यहाँ कैसे आ गए? महाराज को प्रणाम। उठो। महाराज का शुक्रिया। हुआइनान के राजा, तुम घुटने क्यों नहीं टेक रहे? घुटने मत टेको, साजिश खुल गई है। हर हाल में मौत तो है ही, लेकिन मैं हैरान हूं, तुम्हें यह खबर कैसे मिली? जाहिर है मंत्री गु ने रात को महल आकर मुझे बताया। तो गु आनशियन ने फौज नहीं बुलाई?
बल्कि महल गया था। फिर उसने कैसे गड़बड़ी भांप ली? जाहिर है यह मैंने नहीं देखा था, यह मेरी दीदी ने देखा था। वह मैंने अभी अभी उसे बताया कि उसका इस्तेमाल किया गया था। मैं भी हमेशा से अंधेरे में थी। जब तक वो यूर ने मुझे जहर नहीं दिया, तब तक मुझे अचानक एक बात याद नहीं आई। क्या बात? उन दिनों तुम सिर्फ शिलांगफू के एक छोटे से घराने की बेटी थीं। तुम्हारे पास इतना सोना कैसे हो सकता था कि वांग लाओशी को खरीद सको? उस पल मैंने सब कुछ समझ लिया। अगर तुम लू जिंगचे सच में मुझे वापस राजवंश में लाना चाहते थे, तो तुमने वू यूर और बूढ़ी माँ को क्यों नहीं बताया, बल्कि उन्हें मेरे खिलाफ कर दिया? तुम चुपके से मेरा भला करके मुझे अपना बना लेना चाहते थे। चलो मान लिया, पर तुमने फिर कैसे पता लगाया कि मैं विद्रोह करने वाला हूँ? क्योंकि पत्र मिलना बहुत ज्यादा संयोग था। वे पत्र मेरे और वू यूर दोनों के जाने हुए एक छिपे हुए स्थान में रखे थे। यह बहुत जबरदस्ती था। साफ था कि तुम जानबूझकर चाहते थे कि हम उन्हें ढूंढ लें, ताकि मेरे और आनशियान के मन की शंकाएं दूर हो जाएं, ताकि आनशियान तुम्हारे लिए पूरी तरह से समर्पित होकर सेना तैयार करे और तुम्हारे विद्रोह में मदद करे। इसीलिए मेरी दीदी ने मुझे इशारा किया कि मैं राजा से मिलने राजमहल जाऊं। आनशियान, राजकुमार की बात सही है। इस मामले में कुछ गड़बड़ है। तुम राजकुमार के कहे अनुसार करो। ठीक है, मैं अभी सेना तैयार करने जा रहा हूँ। लू जिंगचे, अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या बचा है? मैंने इतने लंबे समय तक योजना बनाई, सोचा नहीं था एक औरत के हाथों हार जाऊंगा। महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। मैंने विद्रोहियों से साठ गांठ की विद्रोह की योजना बनाई। मैं 1000 बार मरने के लायक हूं। महाराज, महाराज कृपया मेरी जान बख्श दें। महिला भी लू जिंगचे द्वारा मजबूर की गई थी। महिला भी पीड़ित है। महाराज कृपया मेरी जान बख्श दें। तुम अब भी बहाने बना रही हो। तुम्हें लगता है महाराज तेरी झूठी बातों पर विश्वास करेंगे? अरे वही है। विद्रोही लू जिंगचे और वू यूर को कारागार में डाल दो। कड़ी निगरानी में रखो। हुएनान राजकुमार के पूरे परिवार को भी हिरासत में ले लो। शरद ऋतु के बाद मृत्युदंड दिया जाएगा। नहीं नहीं महाराज, कृपया माफ कर दीजिए। दीदी, बहन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, महाराज से मेरी वकालत कर दो। महाराज से मेरे लिए एक बार माफी मांग लो। मैं आगे जरूर तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। तुम्हारी जीवन भर सेवा करूंगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बस मौत से डर गई हो। अब भी नीचे नहीं ले जा रहे। नहीं महाराज, कृपया माफ कर दीजिए। दीदी, महाराज कृपया माफ कर दीजिए। महाराज, महाराज, क्या आप इतने सारे लोगों को मारने से बच सकते हैं? इस महल में बहुत से नौकर चाकर हैं। वे सभी मजबूरी में थे। शियाओर वाकई दयालु है। तेरी इस दयालुता को देखते हुए मैं एक बार माफ करता हूँ। विद्रोह में शामिल मुख्य लोगों को छोड़कर बाकी सभी निर्दोष नौकरों को साधारण नागरिक बना दिया जाए। उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। महाराज का शुक्रिया। मंत्री गु, इस बार तुमने विद्रोहियों का भंडाफोड़ किया। देश की रक्षा में तुम्हारा बड़ा योगदान है। मैं तुम्हें जैनगुओ वांग देश रक्षक राजकुमार की उपाधि देता हूं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। आपके इस महान उपकार के लिए मैं आभारी हूं। लू शियाओर, तुम चतुर और बहादुर हो। अपनी मां की रक्षा करने में तुम्हारा योगदान है। मैं तुम्हें चांगले जुनचू दीर्घ आनंद राजकुमारी की उपाधि देता हूं और सोने के 1 लाख ताइल इनाम में देता हूं। आपका दीर्घ, आपका खाल थाक, साथ ही रेशम के 1 लाख थान। सोने के 10,000 ताइल, ये कितने पैसे हुए? महाराज, शियाओर अभी छोटी है। मैं शियाओर की तरफ से आपके इस प्यार के लिए धन्यवाद देती हूँ। तुम दोनों भाई बहन वफादार और देशभक्त हो, और शियाओर इतनी समझदार और प्यारी है। ये सब तुम लोगों के हक की चीज है। आज के बाद कोई भी माँ को परेशान नहीं कर सकेगा। हमारा पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रह सकेगा। अब हमें फिर कभी डर के साए में नहीं जीना पड़ेगा।